जी जी ठीक। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम एक बार मंगलाचरण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत वंदे प्रणाम। हम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वंदे हम श्री गुरु श्री युतापदा कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सागणा ललिता श्री विशाखा वितम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। जी आज का हम सेशन शुरू करते हैं। हमने अब तक इस ग्रुप में राम कथा की है। राम कथा के बाद हमने प्रयास किया आप लोगों के साथ बात करने का, संवाद करने का। आप लोगों से कहा है कि अगर कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं। आज हमारी बारी है आपसे कुछ प्रश्न पूछने की। तो आज का जो सेशन है हमारा, पहले हमने ये डिसाइड किया था कि इसको हम लाइव जो है हमारे पास ऑप्शन आती है कि हम इसको एक फॉर्मल तरीके से पूछें, आप उसमें आंसर दें, उसके बाद हम आपसे पूछें कि आप खुद ही बताइए कि आप जो आज का क्विज था उससे प्रसन्न है कि नहीं है। लेकिन आज फिर हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि उसमें वो उतना आनंद नहीं आएगा, इसलिए हमने वो तरीका थोड़ा सा बदल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रश्न जो हैं वो आपसे लाइव यहाँ पर पूछेंगे। आप लोग चाहें तो एक कागज पेन ले लीजिए या अपने फोन में ही नोट बना लीजिए। प्रत्येक प्रश्न का जो जो हम आपको ऑप्शन देंगे उसमें से आपको बोलेंगे कि जो आपको सही उत्तर लगता है वो आप अपने पास नोट करके रखिए कि क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 उसका सही उत्तर क्या है। ठीक है। उसके बाद जब सारे प्रश्न हो जाएंगे, हमारे पास लगभग 20-25 प्रश्न हैं, सब प्रश्न हो जाएंगे तो फिर हम आपको ये बताएंगे कि हमारे हिसाब से सही उत्तर क्या है। उसके बाद आप वैल्यूएशन खुद ही कर सकते हैं कि आप सब क्वेश्चनों के आंसर्स देने में ठीक रहे या कोई उत्तर आपसे गलत भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो विल ट्राई एंड कीप इट अ फन। बीच बीच में हम लाइट हार्टेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे ताकि मामला जो है वो ज्यादा सीरियस ना हो जाए। और जो तत्वों पर आधारित प्रश्न हैं वो भी पूछे जाएंगे, लेकिन एक हम आपको वादा कर सकते हैं कि सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत 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 ही ज्यादा आसान होंगे आप लोगों के लिए। और वी आर सिंसियरली होपिंग दैट टुडे सेशन शुड ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। क्योंकि देखिए जब भी हम कथा करते हैं तो कथा का जो विषय है वो कई बार बहुत गंभीर हो जाता है। तो आज हम इसको थोड़ा सा लाइट हार्टेड करने के विचार से हमने इस सेशन का आयोजन किया है। तो चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार हमें बता दीजिए कि हाँ आप सब तैयार हैं, फिर हम आपसे प्रश्न जो है वो पूछने शुरू करते हैं। आप कोई कागज या पेन ले लीजिए या अपने फोन में ही कहीं नोट डाल लीजिए, व्हाट्सएप की मैसेज एक नया बनाकर उसमें लिखते जाइए प्रश्न नंबर 1 उसका सही उत्तर क्या है, 2 उसका सही उत्तर क्या है, ताकि जब हम आपको बताएं कि सही उत्तर क्या थे हमारे हिसाब से तो आपको आसानी हो जाए मैच करने में। ठीक है। तो हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं। आप या तो कागज पेन ले लीजिए या अपने फोन में ही व्हाट्सएप का एक मैसेज खोल लीजिए, कोई ना कोई साधन ढूंढ लीजिए जहां पे आप अपने उत्तर जो है वो नोट कर सकें। तो उसके बाद हम आज के जो प्रश्न है वो शुरू करेंगे। ठीक है जी। तब तक हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आज हमारे जो यंग जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं,
वो कौन-कौन हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो लोग सब अनम्यूट करके एक बार हमें अपनी प्यारी सी आवाज़ में जय श्री राम बोल दीजिए। जी, बच्चे हैं हमारे पास आज सेशन में जुड़े हुए हमारे साथ? जैसे प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे जय श्री राम प्रभु जी। जय प्रभु श्री जी। राम, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। जय श्री राम हरे प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अरे वाह! ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज सारे के सारे बच्चे ही हैं। जय श्री राम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आप सब लोगों को दंडवत प्रणाम भई। हरे बहुत कृष्णा अच्छा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे मैंने कृष्ण भी दीदी। कल से ही ज्वाइन किया है, बट मैं इस क्विज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो जी, और हम सब आप अब रेडी तक कहाँ हैं। थे? आपने कल ही जॉइन किया है तो फिर आप अब तक कहाँ थे? मैं एक उसमें यात्रा में थी और इस वजह से मैं ओह! नहीं अच्छा, अच्छा। ज्वाइन कर पाई। तो जी, अभी कल से वेलकम टू द ही। ग्रुप देन। यस, थैंक यू सो मच। जी। इट्स माय प्लेजर। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप कोई प्रश्न आपका गलत होना नहीं चाहिए। अगर बाय चांस हो भी जाए तो हमें आप यही बताइएगा कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है? ओके। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे आप कृष्णा लोग पिताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप सब लोगों का जोश देख के हमें भी जोश आ गया है, हमारा हौसला भी बढ़ गया है। हरे तो अगर कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम आप दंडवत सब लोगों प्रणाम। को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे जी, कृष्ण। दंडवत अनंत कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, हरे प्रभु कृष्णा प्रणाम। दीदी, दंडवत बच्चों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी, हाँ, विशेषकर हमारे ग्रुप में जो बच्चे हैं उन सब के लिए अम, हमारा एक विशेष दंडवत प्रणाम है उन लोगों को। हरे कृष्णा हमारे ग्रुप प्रभु के जी, सबसे जो राधे महत्वपूर्ण सदस्य राधे हैं ये राधे बच्चे। राधे प्रभु जी, राधे राधे। राधे, 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 राधे। हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत चलिए, हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप सब लोगों को। हरे जी, कृष्णा प्रभु चलिए। जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। आप सब लोग तैयार हैं? अगर जी कोई तैयार है प्रभु जी। तैयार हाँ है। प्रभु जी, हाँ तैयार है प्रभु जी। जी, ठीक। हरे कृष्णा जिन्होंने प्रभु जी। अपने दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, जिन्होंने अपने हैंड रेज़ किए हुए हैं, वो या तो हाथ नीचे कर लें या हमें बताएँ कि उन्होंने अपने हैंड रेज़ क्यों किए हुए हैं? कांता हरे दीदी, कृष्णा आपका कांता हैंड दीदी। रेज़ आ रहा है। प्रभु जी जी, वो अच्छा, शायद उन्होंने ठीक ऐसे ही है। किया होगा। जी, कई बार अब हम गलती से हो जाता है। नो जी प्रभु प्रॉब्लम। जी स्टार्ट करते हैं। जी। अच्छा, अनीता दीदी ने हैंड रेज़ किया है। क्या कारण है पूछते हैं उनसे? हरे कृष्ण नीता दीदी। अनीता दीदी आपने हैंड रेज किया है। शायद गलती से हो गया होगा, कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति है जिसे अभी कागज पेन अरेंज करने में या व्हाट्सएप का मैसेज बनाने में अपने उत्तर लिखने के लिए कोई संसाधन नहीं मिला है, तो आप हैंड रेज कर लीजिए। अगर किसी का हैंड रेज नहीं है तो फिर हम आज का क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। जी प्रभु जी जी, ठीक। प्रारंभ करते हैं। लगता है सब लोग तैयार हैं, तो चलिए आप ध्यान से सुनिए। आप सब लोग म्यूट कर लीजिए। जी, पायल दीदी का हैंड रेज हुआ है। दीदी, आपको और समय चाहिए? नहीं, प्रभु जी आंसर्स कैसे देने हैं? हाँ, वो बता, सॉरी आपने लेट ज्वाइन किया, हमने थोड़ा सा हाँ जी। जो हमारा फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया है। अब हम लाइव जी। कर रहे हैं। हम लोग प्रश्न जी। पूछेंगे, आप उत्तर जो आपके हिसाब से सही उत्तर है उसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम सेशन जब फिनिश करेंगे तो हम सही उत्तर बताएंगे और आप लोग अपने आप देख सकते हैं कि आपने कोई उत्तर गलत दिया है या कितने उत्तर आपके सही रहे हैं। ठीक है? ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, वो है जी, मेरे हाथ में, कॉपी पेन है। जी। एक्सलेंट। चलिए आप हैंड जी। फिर अपना डाउन कर लीजिए ठीक। और हम लोग जी। जो है अपना प्रश्न पूछने शुरू करते हैं। ठीक है? तो अच्छा जी, अब हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म किस वंश में हुआ था? इस प्रश्न के हम आपको 2 चॉइसेस दे रहे हैं। चॉइस नंबर 1 इक्ष्वाकु वंश और चॉइस नंबर 2 यादव वंश। तो इसमें से जो भी आपको उत्तर ठीक लगता है उसको आप नोट कर लीजिए। 2 चॉइसेस हैं आपके पास। प्रश्न ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म किस वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु या यादव? ठीक है? हरे हम कृष्णा जो भी प्रभु जी। दंडवत हम लोग कैसे उसका आंसर कैसे करेंगे? जी, आप या तो लिख लीजिए
या फिर आप कहीं को मैसेज बना लीजिए, ठीक है? हम अपनी उसके कॉपी पे आगे लिख लिख लें, लीजिएगा। मतलब हम जी अपनी कॉपी पे लिख लें? हाँ जी जी दीदी। जी ठीक है दीदी। हाँ जी, जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको हो सकता है हमें गाइड करना पड़े बाद में कि कैसे करना है, पर आई होप वी कैन डू दैट एज वी गो। तो हम जो भी प्रश्न करेंगे उसके बाद आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा कि आप आराम से जो है उसको प्रश्न का उत्तर विचार कर लीजिए कि आपको उसका उत्तर क्या देना है, और उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? ये क्योंकि पहला प्रश्न है इसलिए आपको एक बार दोबारा से हम पूछ लेते हैं। प्रश्न ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म किस वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु वंश में हुआ था या यादव वंश में हुआ था? ये प्रश्न तो हमने 3 बार जो है आपको दोहरा दिया है, तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आपने इसका उत्तर लिख लिया होगा। अब हम यादव चलते हैं। वंश। जी लिख लीजिए, अभी हमें बताइएगा नहीं, सारे प्रश्न जो है उनके उत्तर आप लिख लीजिएगा, फिर हम बाद में इकट्ठे डिस्कस करेंगे। प्रभु जी सबने लिख लिया है। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 2, महाराज दशरथ जी के गुरुदेव कौन थे? प्रश्न नंबर 2, महाराज दशरथ जी के गुरुदेव कौन थे? 2 चॉइसेस हैं आपके पास, एक गुरु वशिष्ठ और दूसरा चॉइस है गुरु गर्गाचार्य। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न ये है, महाराज दशरथ जी के गुरुदेव कौन थे? गुरु वशिष्ठ या फिर गुरु गर्गाचार्य? अब हम 30 सेकंड के लिए रुके हैं, आप लोग सोच लीजिए। 30 सेकंड के बाद हमारा जो है अगला प्रश्न वो शुरू हो जाएगा। तब तक हम इसी प्रश्न को दोहराते रहेंगे। महाराज दशरथ जी के गुरुदेव कौन थे? गुरु वशिष्ठ या गुरु गर्गाचार्य? आप लोग ध्यान से सोच के लिखिएगा। चीटिंग अलाउड नहीं है, आप लोग कहीं गूगल करने लग जाएं। हम लोग आप पे निर्भर कर रहे हैं कि जो आपने कथाएं सुनी है अच्छे से, उनको सुनने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये गुरु कौन थे, ठीक है? प्रभु जी अच्छा। इसे आप पास कर दीजिएगा, फिर नकल नहीं हो पाएगी। हरि बोल। जी चलिए। इसमें ईमानदारी का परिचय देना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बिल्कुल। वो आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि जो उर्दू के शब्द हैं मैं उनका जो प्रयोग है वो काफी कम कर दिया मैंने। तो ईमानदारी का मतलब ये हो गया, जैसे प्रभु जी ने अभी हमें बताया कि सत्य निष्ठता के साथ आपको जो है इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है? प्रभु जी अभी तो हम अपनी डायरी में लिख रहे हैं ना इसको, हाँ तो कॉपी उत्तर में। भी लिखते जाइए ना साथ साथ। हाँ, उत्तर उत्तर कॉपी में लिख रहे हैं साथ साथ। हाँ बहुत जी बढ़िया कर रहे हैं आप, ऐसे ही करना चाहिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थी? आप सब लोगों को याद होगा कि हमने कथा की थी, जब भगवान के जन्म की कथा की थी तो हमने ये बताया था कि माता कौशल्या जी और दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में कौन थे। तो यहाँ पे हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थी? अब चॉइसेस हम आपको 2 दे रहे हैं। नंबर 1 शत्रुपा जी, नंबर 2 माता अदिति। प्रश्न एक बार दोबारा सुन लीजिए आप। माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थी? चॉइस नंबर 1 शत्रुपा, चॉइस नंबर 2 अदिति। लिख लीजिए आप अपने अपने उत्तर। जी ठीक है, चौथे प्रश्न की ओर चलें। प्रभु जी आदित्य जी के प्रभु बाद जी। क्या बोला आपने? जी शत्रु? प्रभु जी। जी 2 ही ऑप्शन दिए मैंने आपको। पहली ऑप्शन है शत्रुपा जी, दूसरी शत्रु ऑप्शन का है माता अदिति, ठीक है? जी। चलिए प्रश्न नंबर 4, भगवान राम की माता का क्या नाम था? चॉइस नंबर 1 कौशल्या, चॉइस नंबर 2 सुमित्रा, चॉइस नंबर 3 कैकई। भगवान राम की माता का क्या नाम था? चॉइस नंबर 1 कौशल्या जी, चॉइस नंबर 2 सुमित्रा जी, चॉइस नंबर 3 कैकई जी। इन तीनों में से भगवान राम की माता का क्या नाम था? प्रभु जी ये प्रश्न तो बहुत, इनका कठिनाई स्तर तो बहुत कम है। कोई नहीं प्रभु जी, करते जाइए, जी प्रभु जी। है ना? जी
अच्छा, प्रश्न नंबर 5, 4 प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए। प्रभु जी ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन दोबारा से बता दीजिए। हाँ, भगवान राम जी की माता का क्या नाम था? हमने 2 ऑप्शंस आपको दी हैं, 2 चॉइसेस दी हैं। नंबर 1 कौशल्या जी, सॉरी 3 चॉइसेस दी हैं। नंबर 1 कौशल्या जी, नंबर 2 सुमित्रा जी, नंबर 3 कैकेयी जी। इन तीनों में से भगवान राम की माता का क्या नाम था? ठीक है, हरे अब कृष्ण हम प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, आई जी मिस्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। जी फिर से बोलिए। मैंने पहला क्वेश्चन मिस किया है, प्लीज रिपीट करिए। अच्छा, वो हम बाद में सब रिपीट करेंगे, तब आप नोट कर लीजिएगा, वरना फिर अच्छा सबका वो ऊपर नीचे हो थैंक जाएगा। यू, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, चलिए प्रश्न नंबर 5, भगवान राम जी के दर्शन की अभिलाषा के लिए शंकर जी ने कौन सा रूप धारण किया था? फिर से सुनिए, भगवान राम जी के दर्शन की अभिलाषा के लिए शंकर जी ने कौन सा रूप धारण किया था? नंबर 1 ज्योतिषी का, नंबर 2 सन्यासी का। भगवान राम जी के दर्शन की अभिलाषा के लिए शंकर जी ने कौन सा रूप धारण किया था? नंबर 1 ज्योतिषी, नंबर 2 सन्यासी। अब इन दोनों में से आपको ठीक उत्तर जो है वो उसका चुनाव करना है, या तो ज्योतिषी बने थे वो या सन्यासी बने थे। सोचिए, जल्दी कीजिए, जो घड़ी की सुई है वो टिक टिक करके आगे बढ़ रही है। लिख लिया प्रभु जी। वेरी गुड। चलिए, आज का प्रश्न नंबर 6, लोमस ऋषि के शिष्य का क्या नाम था? जी ध्यान से सुनिए, इस प्रश्न पे हमें पता है कि आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। लोमस ऋषि के शिष्य का क्या नाम था? 2 चॉइसेस दे रहे हैं हम आपको। नंबर 1 काकभूषणी, नंबर 2 गरुड़ जी। फिर से सुनिए, लोमस ऋषि के शिष्य का क्या नाम था? नंबर 1 काकभूषणी, नंबर 2 गरुड़ जी। जी मैं आपको बता दूं, लोमस ऋषि की जो कथा, हमने कथा तो नहीं की थी, लेकिन एक इनका जहां पे चर्चा आई थी, वो पहले के हमने जो अभी प्रश्न पूछे हैं, इस प्रश्न से पहले वाला प्रश्न उससे संबंधित है। अब आपको अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है। प्रश्न में एक बार दोबारा बता देता हूं कि लोमस ऋषि के शिष्य का क्या नाम था? चॉइस नंबर 1 काकभूषणी, चॉइस नंबर 2 गरुड़ जी। तो काकभूषणी और गरुड़ में से जो भी आपको उत्तर ठीक लगता है वो आप अपने पास लिख के रख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, भगवान शंकर भगवान राम के स्मरण से कहाँ चले जाते थे? जब भी शंकर जी के आगे, शिव जी के आगे भगवान राम की कथा होती थी, भगवान राम का नाम कहा जाता था, तो शिव जी कहाँ चले जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 बाजार चले हरे जाते थे कृष्णा, शॉपिंग के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी एक बार और रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन हाँ प्लीज। जी, प्रश्न ये है कि शिव जी जब भी भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनते थे या उनका नाम सुनते थे, तो उसकी उस कथा लीला के स्मरण से शिव जी कहाँ चले जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 शिव जी बाजार चले जाते थे शॉपिंग के लिए। जी आप 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, कार का अलार्म बज रहा है। भगवान एक कॉइन और दिला दो, मैं पिकेक्स खरीद इसके भी ऑप्शन नहीं बताया ये वाला गेट भी ओपन हो जाए तो अपना काम हो जाए। प्रश्न नंबर प्रभु जी 7 कहीं अभी प्रभु जी कहीं है कहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जिसने अनम्यूट कर रखा है म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अच्छा, मैं आ गया वापस। अब आप प्रश्न एक बार दोबारा सुनिए कि भगवान राम की लीला सुनते ही या भगवान राम का नाम सुनते ही भगवान शिव जो थे वो कहाँ चले जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 है कि बाजार चले जाते थे, उनको शॉपिंग करनी होती थी। ऑप्शन नंबर 2 है कि मंदिर चले जाते थे, वहां पे जाके आरती करते थे।
और ऑप्शन नंबर 3 है कि शिव जी समाधि में चले जाते थे। 3 ऑप्शन मैं आपको दोबारा से प्रश्न बताता हूं कि शिव जी जब भी भगवान राम की कथा सुनते थे या उनका नाम स्मरण करते थे तो वो कहाँ चले जाते थे। इसका ऑप्शन उत्तर नंबर आपको 3 3 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है 3 ऑप्शन कि सर शिव जी समाधि जो है वो बाजार में चले जाते थे शॉपिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है कि मंदिर में चले जाते थे आरती करने के लिए। और ऑप्शन नंबर 3 है कि शिव जी समाधि में चले जाते थे। और जी ऑप्शन आप लोग नंबर म्यूट कर 3 लीजिए, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लीज आप सब म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। जी अच्छा, अब अगला जो प्रश्न है वो भी ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा मजेदार प्रश्न है अगले वाला। प्रश्न ये है कि अगर घर में तनाव की स्थिति हो और परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हों तो क्या करना चाहिए। प्रश्न है कि अगर घर में तनाव की स्थिति हो और परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हों तो क्या करना चाहिए। हम आपको 4 चॉइसेस दे रहे हैं, आप बताइए उसमें से सही चॉइस कौन सी है। चॉइस नंबर 1, फेविकोल का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि फेविकोल ऐसा जोड़ लगाए कि अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए। नंबर 2, हॉकिंस का प्रेशर कुकर घर पे लेके आइए क्योंकि हॉकिंस के प्रेशर कुकर से जो खाना बनता है उससे घर के सदस्यों में प्यार बढ़ता है। नंबर 3, स्विगी से खाना ऑर्डर कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। नंबर 4, अपने अपने घर में राम कथा बोलिए और सुनिए। हम प्रश्न एक बार आपको दोबारा बताते हैं कि अगर घर में तनाव की स्थिति हो और परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हों तो क्या करना चाहिए। नंबर 1, फेविकोल से एक दूसरे को जोड़ देना चाहिए क्योंकि फेविकोल ऐसा जोड़ लगाए कि अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए। दूसरा, हॉकिंस का प्रेशर कुकर लेके आइए क्योंकि जो अपनी बीवी से करते प्यार वो हॉकिंस से कैसे करे इनकार, प्यार बढ़ेगा। नंबर 3, स्विगी से खाना ऑर्डर कीजिए, ना आपको खाना बनाने का झंझट ना बर्तन धोने का झंझट, लाइफ इजी हो जाएगी और आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी। नंबर 4, अपने अपने घर में राम कथा बोलिए और सुनिए। इन चारों ऑप्शन में से आपको जो ऑप्शन ठीक लगती है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि श्री राम जी के जन्म के समय कौशल्या माता ने उनसे क्या करने को कहा था। प्रश्न है कि श्री राम जी के जन्म के समय कौशल्या माता ने उनसे क्या करने को कहा था। ऑप्शन नंबर 1 है, कौशल्या माता ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि आप हंस के दिखाइए। ऑप्शन नंबर 2 है कि कौशल्या माता ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि आप रो के दिखाइए। तो ये 2 ऑप्शन आपने, इनमें से सही उत्तर जो है वो आपको चूज करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, फर्स्ट ऑप्शन क्या बताई आपने। जी फर्स्ट ऑप्शन मैंने ये बताई कि माता कौशल्या जी ने ये कहा कि माता कौशल्या जी ने ये कहा रामचंद्र जी को कि आप हंस के दिखाइए। और ऑप्शन नंबर 2 है कि माता कौशल्या ने रामचंद्र जी से ये कहा कि आप रो के दिखाइए। प्रभु जी ठीक है, हम आपको प्रभु जी एक बार क्वेश्चन और रिपीट कर दीजिए प्रभु जी। जी, जब भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो कौशल्या जी ने उनसे क्या करने को कहा। ऑप्शन नंबर 1 है कि उनसे हंस कर दिखाने को कहा, जैसे हम कहते हैं बच्चों को कि हंस के दिखाइए, या फिर माता कौशल्या ने रामचंद्र जी से कहा कि आप रो कर दिखाइए। ठीक है जी, लिख लिया आपने अपना अपना उत्तर। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की तुलना किससे की है। जी, ये इसको ज्यादा समय नहीं हुआ जब हमने इसके बारे में बात की थी, इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के नाम की तुलना किससे की है। आपको हम 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। पहली ऑप्शन है मणि से की है और दूसरी ऑप्शन है लॉटरी के टिकट से की है। पहली ऑप्शन मणि और दूसरी ऑप्शन है लॉटरी का टिकट। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए।
हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तुलसीदास जी ने राम नाम की जो तुलना है वो किससे की है? ठीक, राम नाम की तुलना तुलसीदास जी ने किससे की है? पहला ऑप्शन जो है मणि, मणि मतलब जैसे रत्न होता है ना, जैसे सर्प के पास एक मणि होती है, ठीक है। और दूसरा है लॉटरी का टिकट। तो ये दो ऑप्शन है, इसमें से देख लीजिए आपको सही ऑप्शन क्या लगती है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के अनुसार रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने हमें बताया है उसमें मनुष्य का कवच क्या है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो बताया है उसके अनुसार मनुष्य का कवच क्या है? इसमें हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। एक मिनट। कृष्णा प्रभु जी क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। रामचरितमानस के अनुसार तुलसीदास जी ने मनुष्य का कवच किस चीज को कहा है? कवच समझ रहे हैं ना आप लोग, जो हमारा रक्षण करता है। अब हम आपको ऑप्शंस देते हैं। नंबर 1 LIC इंश्योरेंस की पॉलिसी, ठीक है। नंबर 2 भगवान राम का नाम। नंबर 3 वेदों में बताए हुए यज्ञ। दोबारा बोलता हूं मैं। नंबर 1 LIC इंश्योरेंस की पॉलिसी। नंबर 2 भगवान राम का नाम। नंबर 3 वेदों में बताए हुए यज्ञ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न, जी क्या कह रहे हैं? प्रभु जी एक और बात बोल दीजिए। अच्छा, प्रश्न हम दोबारा बोलते हैं। प्रश्न ये है कि रामचरितमानस के अनुसार तुलसीदास जी ने जो हमें बताया है उसमें मनुष्य के जीवन का कवच क्या है? कवच मतलब जो हमारी रक्षा करे। अब हम आपको ऑप्शंस बताते हैं। 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है LIC इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन है भगवान राम का नाम लीजिए। और तीसरा ऑप्शन है कि वेदों के यज्ञ कीजिए। ठीक है जी। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, समुद्र मंथन से जब देवताओं में और असुरों में समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से क्या निकला? हम आपको 2 चीज बताएंगे, आपको ये पता करना है कि उन दोनों में से कौन सी चीज समुद्र मंथन से निकली थी। ऑप्शन नंबर 1 है हलाहल विष और ऑप्शन नंबर 2 है दिव्य विमान। विष निकला 12 तक बज प्लीज गए आप तो मैं आंसर्स मत बोलिए। आंसर मत बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आप लोग जी हरे कृष्णा प्रभु देखिए जी, आप सब, हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है प्रभु जी। नहीं ओ दीदी, ठीक आ रही है नहीं दीदी। नहीं ठीक आ रही है आप आवाज। आपके नेट की प्रॉब्लम होगी, आवाज ब्रेक नहीं हो रही। प्रभु जी क्लियर आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी दूसरा ऑप्शन बता दीजिए। हलाहल विष और जी दूसरा। दूसरा था दिव्य विमान। ठीक है, अब अगला प्रश्न है भगवान श्री, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। अगला प्रश्न है, प्रभु जी जो 11 वाला क्वेश्चन था उसके बाद जो क्वेश्चन 12 बोला वो बता दीजिए, मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा ठीक है अभी बता देते हैं हम आपको। प्रश्न नंबर 12 हमारा ये था कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से क्या निकला। हम आपको 2 चॉइसेस दे रहे हैं, आप दोनों में से बताइए कौन सी ठीक है। पहला हलाहल विष और दूसरा दिव्य विमान। ठीक है, हम आपको 30 सेकेंड्स का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, आराम से आप सोच लीजिए। जी प्रभु जी। लिख लिया प्रभु जी। प्रभु जी कितने क्वेश्चन और हैं? जी हमारे पास 24-25 प्रश्न हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वो
एक इसमें ऑप्शन आती है पोल्स, उसमें क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, अगर किसी का छूट गया है तो वो पोल्स में जाके देख सकते हैं। जी ठीक है, हाँ जी। थैंक यू जी। चलिए अगले, प्रभु जी क्या आप बोलिए। प्रभु जी पोला आ रहा है? अच्छा, आप पोल देखिए, आपके पास जो आपका ये विंडो खुला हुआ है ना, उसमें नीचे की ओर आप देखेंगे कि मेन्यू दिया हुआ है, 3 डॉट्स दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा नहीं। ऊपर एक्टिविटीज में चले जाइए, एक्टिविटीज का टैब है, उसको दबाएंगे जी तो प्रभु वहां जी। पे हाँ पोल आ जाएगा। हाँ जी, एक्टिविटीज में है पोल। जी ठीक, वहां पे तो सब लोगों के प्रश्न भी पता लग जाएंगे, उत्तर भी। अच्छा, अभी रुक जाइए, अभी आप उसको मत देखिए, बाद में देखेंगे हम उसको। अगले प्रश्न पे नहीं चलते प्रभु हैं। जी, प्रभु उत्तर जी नहीं पता उसमें तो लगते। वो लोग अपने आप जो ऑप्शंस जो ऑप्ट कर रहे हैं बस वही है। जी अब नहीं, अगर उत्तर नहीं पता लग रहे प्रभु जी, नहीं पता लग आप रहे एक बात उत्तर। बताइए ना, अगर 20 लोग एक ही उत्तर दे रहे हैं तो सही सी बात है कि वही तो उत्तर हुआ। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत नहीं है लोगों ने प्रभु अलग जी। अलग दिए हैं। हाँ जी कोई बात नहीं, आप देखने दीजिए। अच्छा, नकल नहीं करना सारे के सारे, ठीक है। अब अगले प्रभु जी प्रश्न हमें में नहीं चलते पता हैं हम। चल रहा कहाँ पर है। बहुत अच्छी बात है, आप मेरा प्रश्न सुनिए फिर। अगला प्रश्न है प्लीज हमारा। जल्दी। प्रभु जी आप आगे आगे हाँ चलिए। जी, अब आप लोग बीच में कम बोलिए, मेरा जो प्रश्न है वो ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम जी के जन्म के समय सूर्य देव कितने दिन और रात तक अयोध्या में रहे? 2 ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है 30 दिन और दूसरी ऑप्शन है 40। भगवान श्री राम के जन्म के समय सूर्य देव कितने समय तक अयोध्या में रहे? 30 दिन या 40 दिन? ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं। भगवान राम जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन हम आपको 4 दे रहे हैं। पहली ऑप्शन ये है कि दिन के 12 बजे, दूसरी ऑप्शन है रात के 12 बजे, तीसरी ऑप्शन है दिन के 1 बजे, चौथी ऑप्शन है शाम को 5 बजे। हम ऑप्शन आपको एक बार दोबारा बता देते हैं। भगवान राम का, जी सुनिए, भगवान राम का जन्म कब हुआ था? दिन के 12 बजे, रात के 12 बजे, दोपहर के 1 बजे या शाम के 5 बजे? ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न, सुमंत जी जो थे वो राजा दशरथ के कौन थे? प्रभु जी ऑप्शन इतनी हम जल्दी आपको, जल्दी नहीं, प्रभु जी प्लीज इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा। आप प्रश्न मत नोट कीजिए, आप केवल उत्तर लिखिए ना। प्रश्न आप सुन लीजिए और उत्तर लिख लीजिएगा। प्रश्न है, सुमंत जी राजा दशरथ के कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है कि उनके मित्र थे, ऑप्शन नंबर 2 है कि उनके मंत्री थे, ऑप्शन नंबर 3 है कि उनके सेनापति थे, और ऑप्शन नंबर 4 है कि उनके भाई थे। ऑप्शंस हैं, उनके मित्र थे, उनके मंत्री थे, उनके सेनापति थे या उनके भाई थे। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है प्रभु जी? 15। 15। मेरा 11 के बाद मिस हो गया ना, मेरा फोन आ गया था बीच में एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं, हम जब उत्तर देंगे तो सब प्रश्न बताएंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपने जो उत्तर सोचा होगा कि वो ठीक है कि नहीं है। आप पोल में से देख सकते हो, जो आपके पास पोल्स आ रहे हैं ना, उसमें राइट करेक्ट आंसर नहीं दिखाई देगा, अब आप देख लीजिए उसमें। जी हमें पोल ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप पोल को भूल जाइए, आप मेरे प्रश्न सुनिए। अगला प्रश्न, प्रयागराज जी ने भरत जी से क्या मांगने को कहा था? ऑप्शन नंबर 1 है कि प्रयागराज जी ने भरत से कहा कि आप धर्म ले लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 है कि प्रयागराज जी ने भरत से कहा कि आप अर्थ ले लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रयागराज जी ने कहा कि आप काम ले लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रयागराज जी ने कहा कि आप मोक्ष ले लीजिए, ऑप्शन नंबर 5 है कि प्रयागराज जी ने कहा कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष सब ले लीजिए। ठीक है, आसान प्रश्न है, सबको समझ में आ गया। 5 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है धर्म, हाँ दोबारा सुनिए। प्रयागराज जी ने, तीर्थराज प्रयाग ने भरत जी से क्या मांगने को कहा था? धर्म मांगने को कहा था, अर्थ मांगने को कहा था, काम मांगने को कहा था,
मोक्ष मांगने को कहा था या फिर ये सब मांगने को कहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा वो चला गया था प्रभु जी नेट। प्रभु जी प्लीज दोबारा ये वाला मंत्री के बाद है ना, ये दोबारा बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन था। जी वो अगला प्रश्न ये है कि तीर्थराज प्रयाग ने भरत जी से क्या मांगने को कहा था? धर्म मांगने को कहा था, अर्थ मांगने को कहा था, काम मांगने को कहा था, मोक्ष मांगने को कहा था, या फिर ये कहा था कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष सब ले लीजिए। ये 5 ऑप्शन है, ठीक है जी। अच्छा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लक्ष्मण जी प्रभु जी 17 सॉरी जी, वो एज की वजह से मेरा दिमाग काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 17, लक्ष्मण जी किसके पालने में रहते थे तो प्रसन्न होते थे? ध्यान से सुनिए, लक्ष्मण जी किसके पालने में रहकर प्रसन्न रहते थे? ऑप्शन नंबर 1 है राम जी के पालने में, ऑप्शन नंबर 2 है लक्ष्मण जी के पालने में, ऑप्शन नंबर 3 है भरत जी के पालने में, ऑप्शन नंबर 4 है शत्रुघ्न जी के पालने में। ठीक है, ये तो आसान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भरत जी अपना एक ही धर्म मानते हैं। भरत जी किस चीज को अपना धर्म मानते हैं? 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहली ऑप्शन ये है कि भरत जी कहते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं। दूसरी ऑप्शन है कि भरत जी कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं। तीसरी ऑप्शन है कि भरत जी कहते हैं कि मैं राजा हूं। चौथी ऑप्शन है कि मैं एक भिखारी हूं। ठीक है, क्वेश्चन है भरत जी इन चारों में से किसको अपना धर्म मानते हैं? भगवान का सेवक होने को धर्म मानते हैं, क्षत्रिय होने को धर्म मानते हैं, राजा होने को धर्म मानते हैं, या फिर भिक्षुक भिखारी होने को धर्म मानते हैं? ठीक है, चलें आगे जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए हमने कथा की थी भगवान के नामकरण की कथा। उसमें एक प्रश्न है, आप ध्यान से सुनिएगा कि नामकरण कथा के अनुसार किसके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाता है? नामकरण कथा में हमने ये कहा था कि जो 4 भाई हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनमें से चारों भाइयों में से किसका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है? राम जी का नाम लेने से, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, या शत्रुघ्न जी का? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम जी। अगला प्रश्न है कि जब हमने शत्रुघ्न जी की कथा की थी तो उस कथा के अनुसार हमारे हृदय में कितने प्रकार के शत्रु विराजमान रहते हैं? 2 प्रकार के शत्रु, 4 प्रकार के शत्रु, 5 प्रकार के, या 6 प्रकार के? हम प्रश्न दोबारा बताते हैं कि जो शत्रुघ्न जी पर कथा हुई थी उसके अनुसार हमारे हृदय में कितने प्रकार के शत्रु रहते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, या 6 प्रकार के? ठीक है, अगला प्रश्न। रिपीट रिपीट बहुत फास्ट हो रहा है। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन मत लिखिए, आप लोग उत्तर लिख लीजिए ना, उससे आपको सुविधा रहेगी। शत्रुघ्न थोड़ा सा टाइम लगता है प्रभु जी, थोड़ा सा। क्वेश्चन नहीं लिख रहे। अच्छा ठीक है, वैसे पोल में क्वेश्चन आते जा रहे हैं, वो आपको बाद में तो मिल जाएंगे, वैसे भी हम पोस्ट कर देंगे, लेकिन मैं आपके आदेश अनुसार एक बार दोबारा बोलता हूँ। शत्रुघ्न जी की जो कथा हमने कही थी उसमें हमने बताया था कि हमारे हृदय में कितने प्रकार के शत्रु विराजमान हैं? 2 प्रकार के शत्रु, 4 प्रकार के शत्रु, 5 प्रकार के शत्रु, या 6 प्रकार के शत्रु? ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शत्रुघ्न जी ने किस असुर का वध किया था? आपने सुना था कि शत्रुघ्न जी ने मथुरा में जाकर एक असुर का वध किया था। उस असुर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 बकासुर, ऑप्शन नंबर 2 लवण असुर, ऑप्शन नंबर 3 अगासुर, ऑप्शन नंबर 4 भस्मासुर। शत्रुघ्न जी ने मथुरा में जाकर किस असुर का वध किया था? ऑप्शन नंबर 1 बकासुर का, ऑप्शन नंबर 2 लवण असुर का, ऑप्शन नंबर 3 अग असुर का,
ऑप्शन नंबर 4 भस्मासुर का। ठीक है, आगे चलें। जी प्रभु जी। जी ठीक। प्रभु जी एक बार ये ऑप्शन एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी, ऑप्शन 4 है कि शत्रुघ्न जी ने मथुरा में कौन से असुर का वध किया था। ऑप्शन नंबर 1 है बकासुर का, ऑप्शन नंबर 2 है लवण आसुर का, ऑप्शन नंबर 3 है अघासुर का और ऑप्शन नंबर 4 है भस्मासुर का। ठीक है प्रभु जी, आगे चलें। जी प्रभु जी। अच्छा, अगला प्रश्न ये है कि सीता जी ने शिव जी का जो धनुष था वो कौन से हाथ से उठाया था, दाएं हाथ से उठाया था या बाएं हाथ से उठाया था। ठीक है, हमने कथा में बताया था कि सीता जी ने शिव जी का धनुष जब वो छोटी बालिका थी तो उन्होंने उसे उठा लिया था। प्रश्न ये है कि उन्होंने दाएं हाथ से उठाया था या बाएं हाथ से उठाया था। ठीक है, अगला प्रश्न। ज्योति दीदी का और सुनीता दीदी का माइक ऑन है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है बार। ज्योति दीदी और सुनीता दीदी, ये आप सारे आंसर तो नहीं बताते जा रहे हो सबको? दीदी कोई दीदी बता, आंसर अब मत सब बताना, म्यूट हैं। चीटिंग अब नहीं सब चलेगी। म्यूट हैं, प्लीज आप सब कुछ बोलिए नहीं, माइक ऑफ रखिए अपना। थैंक यू जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, अखंड गुरु तत्व कौन है ना? हमने अभी ये कथा की थी, ज्यादा 22 है। समय नहीं हुआ। क्वेश्चन उसमें नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 23 है। 23 है प्रभु। नहीं 22 है। 23 है। 23 है। 23 है। 23 है, ठीक है दीदी ठीक आपको है। कोई अरे माइक हो गया है? आप लोग म्यूट ठीक करो, है, ठीक म्यूट है। करो, मुझे बोलने दो भाई। प्रभु जी सभी को लॉक कर दीजिए। हाँ, आप सब लोग म्यूट हो जाइए, अभी मेरी बात भी सुना करो कोई। जी, क्वेश्चन नंबर 22 था कि सीता जी ने धनुष कौन से हाथ से उठाया था, दाएं हाथ से या ठीक है बाएं जी। हाथ से। ठीक है, अब सॉरी आया क्वेश्चन नंबर 23 कि अखंड गुरु तत्व कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है राम जी, ऑप्शन नंबर 2 है भरत जी, ऑप्शन नंबर 3 है लक्ष्मण जी, ऑप्शन नंबर 4 है शत्रुघ्न जी। चारों भाइयों में हमने आपको जब बताया कि अखंड गुरु तत्व कोई है तो वो अखंड गुरु तत्व हमने किसको कहा था चारों भाइयों में से, उसका उत्तर आप अपने अपने कागज पेन पे या जहां भी आप लिख रहे हैं वहां पे लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब अगला प्रश्न ये है प्रश्न 24। तुलसीदास जी के अनुसार अखंड सुख के धाम क्या हैं। अखंड सुख ये हुआ कि जिसके कभी कोई टुकड़े नहीं हो सकते, जो कभी टूट नहीं सकता। ऐसा सुख जो कभी खत्म ही ना हो, उसके धाम क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 श्री राम जी के चरण, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बैंक बैलेंस, ऑप्शन नंबर 3 एक बहुत बड़ा सा हवेली के जैसा घर, ऑप्शन नंबर 4 गोल्डी मसाले, इतना बढ़िया खाना बनाए कि हमें बहुत सुख मिले। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 मैं आपको दोबारा सुनाता हूं। अखंड सुख के धाम क्या हैं, तुलसीदास जी ने जो बताया रामचरितमानस में, तो तुलसीदास जी के अनुसार अखंड सुख के धाम कौन है, क्या है। ऑप्शन नंबर 1 प्रभु श्री राम जी के चरण, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बैंक बैलेंस, ऑप्शन नंबर 3 एक बहुत बड़ा हवेली के जैसा घर, ऑप्शन नंबर 4 गोल्डी मसाले। ठीक है, आखिरी प्रश्न पे चलें अब हम। जी प्रभु जी। अच्छा, आखिरी प्रभु प्रश्न जी। जो है वो सबसे मुश्किल है, कठिन है, ध्यान से सुनिए। हमारा आज का आखिरी प्रश्न ये है कि जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए क्या करना चाहिए। जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपको स्प्राइट पीनी चाहिए, क्योंकि स्प्राइट पीने से व्यक्ति जो है वो ठंडा रहता है। ऑप्शन नंबर 2 स्प्राइट नहीं, थम्स अप पीनी चाहिए, सो दैट यू कैन टेस्ट द थंडर। ऑप्शन नंबर 3 कुंवारे रहिए, विवाह मत कीजिए और सुख भरा जीवन बिताइए। ऑप्शन नंबर 4 हरि कथा को अपने जीवन का भाग बना लीजिए। प्रश्न हमारा ये है, एक बार दोबारा सुनिए, कि जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 स्प्राइट पीनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 है थम्स अप पीनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है
विवाह नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है हरि कथा को अपने जीवन का भाग बना लेना चाहिए। जी आप सब लोगों ने सुन लिया, इसको रिपीट दोबारा करना है तो बता दीजिए। लिख लिया प्रभु जी, लिख लिया। हाँ ठीक है, प्रभु जी, सबने लिख लिया। सबने लिख लिया। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके जो 25 प्रश्न हैं वो पूरे हुए। ठीक है, अब हम लोग एक काम करेंगे, एक एक प्रश्न को हम जो हमारे अनुसार सही उत्तर होना चाहिए वो आपको बताते हैं और फिर आप उसमें से फैसला कीजिए कि आपके कितने उत्तर जो सही थे और कितने उत्तर जो थे गलत थे। जिसके सारे उत्तर सही होंगे वो फिर अपने हाथ उठा के हमें बताएंगे। ठीक है, तो अब हमने जी म्यूट कर लीजिए सारे भाई। जी निशा दीदी देखिए किसका म्यूट नहीं है, उनको म्यूट कर सकते हैं हम। जी अब ठीक है, अब लगता है सब म्यूट हो गए। जी प्रभु जी, सब म्यूट है। जी ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न था कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म किस वंश में हुआ था। हमने आपको दो चॉइसेस दी थी, एक चॉइस थी इक्ष्वाकु वंश और दूसरी चॉइस थी यादव वंश। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है इक्ष्वाकु वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर है इक्ष्वाकु वंश। प्रश्न नंबर 2, महाराज दशरथ जी के गुरुदेव कौन थे। हमने आपको दो ऑप्शन दी थी, ऑप्शन नंबर 1 थी गुरु वशिष्ठ और दूसरी ऑप्शन थी गुरु गर्गाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि गुरु वशिष्ठ जी जो थे वो महाराज दशरथ के गुरु थे। तीसरा प्रश्न हमने आपसे ये पूछा था कि हमने जो हरि कथा कही थी भगवान के जन्म के अवसर पर, उसमें हमने बताया था कि माता कौशल्या पूर्व जन्म में कौन थी। उसमें हमने आपको दो चॉइसेस दी थी, पहली चॉइस थी शत्रुपा और दूसरी चॉइस थी माता अदिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शत्रुपा जी। माता कौशल्या पूर्व जन्म में शत्रुपा जी थी। प्रश्न नंबर 4, भगवान राम की माता का क्या नाम था, कौशल्या जी, सुमित्रा जी या फिर केकई जी। इस प्रश्न का सही उत्तर यह है कि भगवान राम जी की माता का नाम था माता कौशल्या। अगला प्रश्न, भगवान राम जी के दर्शन की अभिलाषा के लिए शिव जी ने कौन सा रूप धारण किया था। हमने आपको दो चॉइसेस दी थी, पहली थी ज्योतिषी की या फिर सन्यासी की। इसका सही उत्तर यह है कि भगवान राम के दर्शनों के लिए शिव जी ने एक ज्योतिषी का रूप धारण किया था। अगला प्रश्न यह है कि लोमस ऋषि के शिष्य का क्या नाम था। हमने आपको दो ऑप्शन दी थी, काकभूषणी या गरुड़ जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है काकभूषणी जी। अगला प्रश्न, भगवान शिव जो हैं वो भगवान की लीला जब सुनते हैं, जब भी वो भगवान राम की लीला सुनते हैं, उनका नाम भी सुनते हैं, तो भी वो कहाँ चले जाते हैं। हमने आपको ऑप्शन 3 दी थी, एक ऑप्शन थी कि बाजार में शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, दूसरी ऑप्शन थी कि मंदिर में चले जाते हैं आरती करेंगे, तीसरी ऑप्शन थी कि समाधि में चले जाते हैं। इसका सही उत्तर ये है कि भगवान शिव जब भी भगवान राम की लीला सुनते हैं, उनका नाम सुनते हैं, तो वो समाधि में चले जाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अगर घर में तनाव की स्थिति हो और परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर होते जा रहे हो तो क्या करना चाहिए। नंबर 1, फेविकोल लगाइए, क्योंकि फेविकोल ऐसा जोड़ लगाए कि अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए। दूसरा, हॉकिंस का प्रेशर कुकर लेकर आइए। तीसरा, स्विगी से खाना बनाइए। चौथा, अपने अपने घर में राम कथा बोलिए और सुनिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये है कि अपने अपने घर में राम कथा बोलिए और सुनिए। जी किसी ने इसका उत्तर फेविकोल तो नहीं चूज किया था? नहीं प्रभु जी, सबने अच्छा ठीक ही किया है। अच्छा ठीक है, क्योंकि बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न हमारा, श्री राम जी के जन्म के समय कौशल्या माता ने उनसे क्या करने को कहा। दो हमने ऑप्शन दी थी आपको, एक, माता कौशल्या ने भगवान राम जी से कहा कि आप हंस के दिखाइए। दो, कौशल्या माता ने रामचंद्र जी से कहा कि आप रो के दिखाइए। इसका सही उत्तर ये है कि माता कौशल्या ने भगवान राम से कहा था कि आप तो एक नवजात शिशु के रूप में आए हैं, नवजात शिशु तो रोया करते हैं, इसलिए एक बार आप अपनी मधुर वाणी में हम सबको रो कर दिखाइए। ठीक, तो ये है इसका सही उत्तर। हरे कृष्ण अगला प्रभु जी, प्रश्न, एक मिनट, अनीता दीदी आपका हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है।
हरे कृष्णा दीदी। दीदी मेरा एक वो निकल गया था क्वेश्चन दीदी कि ये लोमस ऋषि के शिष्य का क्या नाम था। दीदी मैंने काकभूषणी पे टिक किया है दीदी, ठीक है ये? हाँ जी दीदी, हाँ जी। ठीक है दीदी, ज्योति ठीक है। दीदी। दीदी मैंने वो अपना ये बताना था, मेरे सारे ठीक हैं, जो मतलब मैंने पोल करा था ना वोटेड, जी दीदी। नंबर भी आ रहे थे ना 7-7। जी दीदी, ठीक। बहुत बढ़िया मेरे जी, बहुत ठीक बढ़िया है, धन्यवाद जी। अब प्रश्न नंबर 10। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के नाम की तुलना किससे की है? मणि से की है, और दूसरा प्रश्न था लॉटरी के टिकट से, दूसरा उत्तर था। तो इसका सही उत्तर यह है कि तुलसीदास जी ने भगवान राम के नाम की तुलना मणि से की है। प्रभु जी 2 वोट लॉटरी के टिकट से किए, ये भी आए हैं। जी वेरी गुड। ये मैंने बोला ना बहुत मुश्किल प्रश्न है, इसका उत्तर गलत हो सकता है बड़े आराम से। प्रश्न नंबर 11। मनुष्य का कवच क्या? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या कहा है कि मनुष्य का कवच क्या है? LIC इंश्योरेंस की पॉलिसी, भगवान राम का नाम, या फिर वेदों में बताए हुए यज्ञ? इसका सही उत्तर ये है भगवान राम का नाम जो है वही हमारा सही कवच है। अगला प्रश्न था कि समुद्र मंथन से क्या निकला? इसका सही उत्तर यह है कि समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। अगला प्रश्न जो है वो है भगवान श्री राम के जन्म के समय सूर्यदेव कितने दिन तक अयोध्या में रहे? इसका सही उत्तर है 30 दिन तक अयोध्या में रहे। अगला प्रश्न ये है कि भगवान राम का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर यह है कि भगवान राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 ये है कि सुमंत जी महाराज दशरथ के कौन थे? इसका सही उत्तर यह है कि सुमंत जी महाराज दशरथ के मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 16। तीर्थराज प्रयाग ने भरत जी से क्या मांगने को कहा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या फिर चारों? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका सही उत्तर यह है कि तीर्थराज प्रयाग ने कहा था भरत जी से कि आप सब ले लीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब ले लीजिए, तो वही उसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17। लक्ष्मण जी किसके पालने में रहते थे तो प्रसन्न रहते थे? लक्ष्मण जी जब भगवान राम जी के पालने में आकर रहते थे तो बहुत प्रसन्न चित्त रहते थे। उससे अगला प्रश्न जो 18 प्रश्न है उसमें हमने पूछा कि भरत जी अपना एक ही धर्म मानते हैं, वो क्या है? भरत जी ये कहते हैं कि मेरा तो एक ही धर्म है, वो है मैं भगवान का सेवक हूं। अगला प्रश्न, नामकरण कथा के अनुसार किसके स्मरण से शत्रु का नाश हो जाता है? तो जब हमने नामकरण संस्कार की कथा की थी तो हम सब ने सुना था कि शत्रुघ्न जी के नाम से शत्रुओं का नाश हो जाया करता है। उसी कथा में जो अगला प्रश्न है वो है कि हमारे हृदय में कितने प्रकार के शत्रु विराजमान रहते हैं? तो उसमें हमने सुना था कि 6 प्रकार के शत्रु जो हैं वो हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। अगला प्रश्न ये है कि शत्रुघ्न जी ने किस असुर का वध किया था? शत्रुघ्न जी ने लवण असुर का वध किया था। अगला प्रश्न ये है कि सीता जी ने धनुष कौन से हाथ से उठाया था? दाएं हाथ से या बाएं हाथ से? इसका सही उत्तर ये है कि सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया था। 23वां प्रश्न ये था कि अखंड गुरु तत्व कौन है? उसका सही उत्तर ये है कि लक्ष्मण जी ही अखंड गुरु तत्व हैं। प्रश्न नंबर 24। अखंड सुख के धाम क्या है? अखंड सुख के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण हैं। आखिरी प्रश्न ये था कि जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका सही उत्तर ये है कि हरि कथा को अपने जीवन का भाग बना लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो तनाव मुक्त रहेगा। तो चलिए, आपने जो प्रश्न सुने, उनके जो उत्तर सुने, हमने आपको सही से उत्तर भी बता दिए। अब आप ये बताइए कि आप में से किस हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक रॉन्ग आया है, एक प्रभु रॉन्ग जी आया है। मेरे अच्छा 25 में से रुको सब एक गलत करो। प्रभु जी हुआ है, बाकी सारे सही हुए। मेरी भी अरे प्रभु जी सारे ठीक है। हाँ, जिस चीज के सारे ठीक हैं वो अब अपने हैंड रेज कर हरे दीजिए। कृष्णा प्रभु जी, मेरे 2 गलत में। अरे मेरी बात तो हरे सुनिए। कृष्णा। धीरे धीरे। हाँ, हरे आप कृष्णा, वो लोग हैंड रेज कीजिए सारे जिनके सही हुए। सारे सही हों। जी निशा दीदी, कितने लोगों के सारे सही हैं? 11। केवल वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनके सारे आंसर्स ठीक हैं।
बाकी सब अपने हैंड डाउन कर लीजिए। गुंजन दीदी आपके तो 2 गलत है ना? नहीं दीदी मेरे सब सही है। मेरे 2 गलत नहीं। अच्छा, तो शर्मा विकी, सरोज सती दीदी, वसुंधरा दीदी, गुंजन दीदी, अंजलि जेटली दीदी, अनीता दयाल दीदी, स्वर्णलता दीदी, ज्योति गुप्ता दीदी, अभिषेक कुमार प्रभु जी, अच्युत प्रिया दीदी, गरिमा सिंह दीदी, उषा दुआ दीदी, अंबिका रुंथला दीदी, शंभू प्रसाद प्रभु जी, सोनिया मेहता दीदी, जयश्री रावत दीदी, रवि शासन दीदी प्रभु जी, ललिता शर्मा दीदी, इना झा दीदी, पुरंजय शर्मा प्रभु जी, सुरेखा शर्मा दीदी। इनके सारे आंसर्स ठीक हैं। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी मेरे नाम की एक और दीदी हैं, इसलिए शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। दीदी आप हरे कौन कृष्ण बोल रहे हैं दीदी आप? मैं गुंजन बोल रही हूँ। गुंजन नाम की एक और दीदी है ग्रुप में, मैंने देखा हुई है। अच्छा तो अच्छा, लगता है गुंजन है और एक जी, गुंजा है। मेरा गुंजा नाम है वैसे, और गुंजन भी मैं लिखती हूँ, लेकिन गुंजा आप गुंजन जो भी बोलती है तो मैं हरे दोनों ही कृष्णा बोली माने। दीदी, हमने तो कॉपी में किए हैं, हमारे 2 गलत आए हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, 2 गलत अभी हम पूछेंगे तब बताइएगा। तो देखिए हमारे ये जो 20 लोग हैं, इन्होंने ये जो उत्तर मुझे है, हमने अच्छा अब वो लोग हाथ उठाएंगे जिनका केवल एक उत्तर गलत हुआ है। अब उठाइए सब। अब आप लोग जिनके सब ठीक थे वो सुरेखा अपने दीदी, हाथ नीचे कर आपने भी लीजिए। अभी आपने सुरेखा दीदी आपने अभी सारे सही होने में भी हैंड रेज किया था। सुरेखा माता जी, सुरेखा नाम के 2 है दीदी इसमें। अच्छा, ये जड़े पहले से। एक सुरेखा गुप्ता दीदी है, एक सुरेखा शर्मा दीदी है। तो पहले सुरेखा शर्मा दीदी ने हैंड रेज किया। नहीं दीदी मेरा नहीं है, गलती से हो गया शायद। हाँ मैंने इसमें नजर नहीं आ रहा ना, मेरे को पता नहीं चलता। जी जी। अच्छा ठीक, अब ये बताइए कि एक जिनका गलत था उन्होंने हैंड रेज करने, आप बाकी सब अपने हैंड्स डाउन रखिएगा अभी। तो ऐसा लगता है कि 11 लोगों के ऐसे थे जिनमें उमा दाशी दीदी, टीना राय दीदी, रूफल कृष्ण दासी दीदी, कन्विका शेखावत दीदी, उपमा आर्य दीदी, अनीता दीदी, मिताली दीदी, किरण शर्मा दीदी, कनिष्का गर्ग दीदी, राजेश प्रभु जी, सुरेखा गुप्ता दीदी, कृषि यादव प्रभु जी। जी, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो भाई, आपका केवल एक प्रश्न गलत है। राजीव प्रभु कुमार, जी, मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा है, पता नहीं प्रॉब्लम आ रही है कुछ। अच्छा, कोई बात लेकिन नहीं, आपका एक ही प्रश्न गलत था। जी बताइए, बोलिए। तो नेटवर्क लगता है ठीक नहीं है, और भी कई लोगों ने हाथ उठा दिया अभी। दीदी मेरे जी दीदी नेटवर्क इशू आ रहा है उनको। जी अपने 5 हैं। अच्छा, अब वो लोग, अब आप सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। अब आप वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनके केवल 2 उत्तर गलत थे। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके 2 उत्तर गलत थे, वो अपने हैंड रेज कीजिए। अनीता त्यागी दीदी, सुखदेव प्रभु जी, कमला नेगी दीदी, ममता दीदी, तुलसी भागवत दीदी, हंसा दीदी, पायल कथुरिया दीदी, गुंजन शर्मा दीदी, अमित प्रभु जी, अनिल प्रभु जी, दीपिका दीदी, सुरेंद्र सरीन प्रभु जी, सचिन शर्मा प्रभु जी, व्रज ईश्वर दास प्रभु जी, अनुराधा दासी दीदी, सुनीता शर्मा दीदी, व्यंजना दीदी, उमा शंकर कुमार प्रभु जी, यशोदा दीदी, आशा दीदी, सविता कौशिक दीदी, आराध्या अग्रवाल दीदी। वाह, चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जी। अब वो हाथ, अब आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए सब लोग। बोल मेरा नाम क्यों नहीं आया? आपका भी नाम आ गया प्रभु जी, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, अब वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनके 3 उत्तर गलत थे। संतोष दीदी, अनुराधा दासी दीदी, शिवराज चौधरी प्रभु जी, सत्या गोयल दीदी, अनवी जैन दीदी, दीपा रिखारी दीदी। जी, तो 6 लोगों के 3 उत्तर गलत थे। वेरी गुड। हनी 7 दीदी, लोगों के। अनीता दीदी। जी बहुत अच्छा जी, ठीक। अब आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब वो लोग हाथ उठाइए जिनके 4 उत्तर गलत थे।
सत्या गोयल दीदी, मोनिका दीदी, सत्या दीदी नहीं है, मोनिका दीदी, पिंकी खुराना दीदी, माया पांडे दीदी, अमृता भाटी दीदी, अमर सिंह प्रभु जी, दीक्षा सुमन दीदी। जी 6 लोग। ओके, चलिए अब आप अपने हैंड्स नीचे कर ओम लीजिए कुमारी प्लीज। दीदी, और 7 लोग। जी ठीक है, अब आप अपने हैंड्स नीचे कर लीजिए सब। अब आप लोगों में से वो बताइए जिनके 5 उत्तर गलत थे। अमर सिंह प्रभु जी, विभा दीदी, गीता अरोरा दीदी, वीनू शर्मा दीदी, सुषमा दीदी, वंदना कुमारी दीदी, परवीन सोलंकी दीदी, राजेश देसवाल प्रभु जी, मनीषा दीदी, निशा सिंह दीदी। कुमारी है जी। सिंह दीदी। जी राजेश कुमारी राजेश देशवाल कुमारी राजेश देसवाल, कुमारी अच्छा राजेश दीदी, हाँ जी, ये प्रभु अच्छा, जी हैं। राजेश, हाँ जी, सॉरी दीदी। कोई बात नहीं। अच्छा ऐसे ठीक। खाते हुए अब आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, वो लोग हैंड रेज कीजिए जिनके 6 उत्तर गलत थे। अब आप सब हैंड रेज कीजिए जो प्रभु जी, अब आप ना 10 से 15 वाले पूछ लीजिए। अच्छा चलिए 6 वाले एक बार हैंड रेज कर लीजिए, फिर हम इकट्ठे पूछ लेते हैं। संतोषी दीदी, ज्योति शर्मा दीदी, सोनल प्रिया दीदी। अच्छा, जिसके 15 उत्तर ठीक थे अब वो हैंड रेज कर लीजिए। प्रभु जी वही मतलब हुआ ना जिसके 5 गलत थे। अच्छा जी, देखिए चलिए जिसके 15 से 20 ठीक थे वो हैंड रेज कर लीजिए। इसमें तो सबको हैंड रेज करने चाहिए ना, जिनके 15 से लेके 20 आंसर्स ठीक हैं वो सब अपने हैंड रेज कर लीजिए। 5 ही गलत थे यार मेरे। मेरे भी 3 ही गलत है। हाँ तो आप हैंड रेज कीजिए दीदी। नहीं 3 थे तो रहने दीजिए ना, 15 से 20 वाले पूछे हमने। प्रभु जी जिनके 15 से 20 सही आंसर हैं जी, तो वो वाले तो हुए जिनके 5 या 5 से कम गलत हैं। नहीं 5 से ज्यादा गलत है। 25 क्वेश्चन पूछे ना आपने। अच्छा जी, मैं 20 याद था, सॉरी प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे इसमें ना 2 चीजें पता नहीं थी। बाकी तो मैंने प्रश्न इनमें जो आप करेक्ट आंसर बता रहे थे मैंने उनको जान लिया। 2 चीजें बिल्कुल ही मैंने कभी नहीं सुनी थी, शत्रुपा जी के बारे में और जो 6 शत्रु हमारे हृदय में रहते हैं। तो जब भी आपके पास समय हो आप प्लीज इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। जी जी, आपको क्या करना चाहिए दीदी, क्योंकि आप ग्रुप में अभी आए हैं ना, ये ग्रुप एक सीक्वेंस में ऐसा चल रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत लाभ होगा। हमारी आधे घंटे की क्लासेस हैं इस ग्रुप की ना, तो ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं। तो आप शुरू से हम निशा दीदी से आप वो ले लीजिए प्लेलिस्ट, हमारी अब तक की सारी क्लासेस आप सुन लीजिए, उसमें आपको सुन के बहुत आनंद आएगा। हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से चल रहे हैं, ये वाला जो कोर्स हमने डिजाइन किया है ना वो ऐसे ही किया है, तो अदरवाइज आपको ज्यादा समय लगेगा। आप उसको सुनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी आपको कोई प्रश्न होगा तो फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बस मैं शत्रुपा जी के बारे में कोई आप ब्रीफ सा कुछ हिंट बता सकते हैं कि कौन थी ये? जी प्रभु जी ने ना एक पूरी कथा इस पे की थी शत्रुपा जी पे, मनु और शत्रुपा। तो आप वो कथा सुनिए, आधे घंटे की ही कथा है, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जी जी दीदी, ठीक है दीदी, नमस्ते दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। प्रभु जी 23 वाले भी करें आप? हाँ 23 वाले करें। आप अब तक क्या सोच रहे हैं, जल्दी कीजिए। आशा दीदी, अनवी दीदी, वंदना कुमारी दीदी, विमला शर्मा दीदी, चंद्र कला देवी दीदी, दीक्षा सुमन दीदी, दीप कुमार प्रभु जी, दीपा रिखारी दीदी, धनपाल प्रभु जी, डॉक्टर सत्या दीदी, गरिमा दीदी, गीता दीदी, गौरव प्रभु जी, गुंजा दीदी, गुंजन शर्मा दीदी, हंसा दीदी, हनी दीदी, जयश्री रावत दीदी, ज्योति शर्मा दीदी, कमला बाकुनी दीदी, कमला नेगी दीदी, अनुष्का गर्ग दीदी, कन्विका शेखावत दीदी, किरण जेटली दीदी, किरण शर्मा दीदी, कृष यादव दीदी, कृष यादव प्रभु जी,
ललिता दीदी, मधुलिका दीदी, ममता दीदी, मनीषा दीदी, माया दीदी, मीना दीदी, मिताली दीदी, मोना दीदी, मोनिका दीदी, मोनिका शर्मा दीदी, नीतू अग्रवाल दीदी, ये तो मेरे, निशा सिंह दीदी, ओम कुमारी, ये मैं हैंड रेस वाले तो बोल ही नहीं रही हूँ जी, कोई बात नहीं, सबके हो ही गए। आपने हैंड रेस वाले बोल दिए प्रभु जी मैंने सारे ना। तो मैं सोच रही हूँ खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, सॉरी जी, इसलिए नहीं हो रहे। कोई बात नहीं। अब आप सब लोग 2 मिनट का सहयोग और दीजिए हमें। ये बताइए कि जो बच्चे आज हमारे पास बैठे हुए थे, उनका चलिए स्कोर मत बताइए, हमें उनसे 1-1 मिनट बात करा दीजिए सब बच्चों से कि उनको आज की ये क्विज कैसी लगी। क्योंकि अगर हम सही बताएं तो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करने के लिए ये सब सारा क्विज का हमने आयोजन किया। और विशेष धन्यवाद हमारा जो है वो अच्युत प्रिया दीदी को जाता है कि उन्होंने ये सारे प्रश्न जो थे वो बनाए, इतनी बड़ी सेवा की, और आप सब लोगों को उन्होंने जो थे आज के सेशन में लेके आए, आपको इस सेवा में लगाए रखा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अब हमारी बच्चों से जल्दी बात करा दीजिए। उनसे हमें पूछना है कि उनके कितने प्रश्न ठीक रहे, कैसा उनको अच्छा लगा, और हमें जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो नहीं, थोड़ी पैंट खुली की लिए हरे कृष्ण प्रभु जी। 60 जो आपने प्रश्न बताया था, प्रयागराज ने भरत से क्या मांगने के लिए, प्रभु जी इसका एक बार आंसर बता दो कौन सा सही था जी, ये बस। इसका उत्तर ये है कि प्रयागराज ने कहा कि आप सब मांग लीजिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मांग लेते। ठीक है प्रभु जी। 6 शत्रु कौन से हैं? 4 6 शत्रु कौन है? जी, आप क्लास सुनिए, शॉर्टकट नहीं करना हमें। मदमात्सर्य 6 शत्रु। और लो, मैं उनको क्लास सुनने को कह रहा हूँ, आप मेरी कोई सुनता ही नहीं है इस ग्रुप में। अरे भाई, उनको क्लास सुनने दीजिए, हम चाहते हैं कि पूरी क्लास सुने। आपका तो उत्तर बिल्कुल ठीक था वैसे, बाय द वे आपके लिए तो तालियां बनती हैं, एकदम से आपने बता दिया, बहुत अच्छा। इससे पता लगता है कि कौन कौन क्लासेस अच्छे से सुन रहा है। आज हमें सबका पता लग गया। जी, बच्चे जो हैं वो शर्मा रहे हैं हमसे बात करने में आज। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी, निशा दीदी, एक एक करके हम इनसे पूछेंगे कि इनके कितने प्रश्न ठीक थे। जी प्रभु जी। बच्चों प्लीज, आप तो हमारे छोटे गुरुजी हो, आप सब तो आप तो हमारे बिल्कुल इंस्पिरेशन के सोर्स हो, छोटे पैकेट्स हो आप प्लीज एक एक करके बताइए, ठीक है? जिनका नाम बोला जाए वो बताइए। हाँ, दीपा दीदी आप बात करवाइए। दीपा दीदी। अब अनम्यूट कीजिए आप। दीपा दीदी अब अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दीदी आ रही है आवाज अब? हाँ जी दीदी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जो वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें 6 शत्रु के बारे में बताना था। तो प्रभु जी वो 6 शत्रु कौन से हैं, उनके नाम? जी, वो जानने के लिए आपको कथा सुननी पड़ेगी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो आपको पता लगेगा शत्रुघ्न जी वाली कथा में, ठीक है, जो हमने ट्यूसडे को की थी। उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, कल मिल जाएगी। क्यों निशा दीदी, कल या परसों मिल जाएगी इनको रिकॉर्डिंग? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी बाकी ठीक है। सारे क्वेश्चन ठीक थे, बस बाकी थोड़ा कुछ क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस मेरे गलत रॉन्ग चले गए थे, वो थोड़ा जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम ये जो क्विज है महीने में एक बार किया करेंगे, उससे आप सब लोग तैयार रहिएगा कि महीने में कौन सी क्विज होने वाली है। आपको ये पता भी लग जाएगा। बहुत बार क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि हमने तो सारी क्लासेस अटेंड की हैं, क्विज से फिर हमें पता लगता है अरे ये वाली विषय तो शायद हमारा रह गया, तो आप उसको वापस ठीक से सुन सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम छोटी छोटी क्लासेस इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको बाद में रिपीट करने में, रिवीजन में, सुनने में कोई असुविधा ना हो, ज्यादा समय ना लगे, ठीक है। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज का क्विज मेरी बेटी ने खुद ही किया है सारा, और इसके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, वो भी थोड़ा जल्दी में कर दिया था इसने, जी तो बाकी इसके सब
जी आप ये मत देखिए कि 3 गलत हुए हैं, आप ये देखिए कि कितने सारे क्वेश्चंस इनके ठीक हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। वी आर प्राउड ऑफ यू, एक्सलेंट। हाँ निशा दीदी, अगले को अब हम बुला सकते हैं अपने छोटे दोस्तों को। जी प्रभु जी। आराध्या अग्रवाल दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कितने उत्तर ठीक थे आपके? 23 प्रभु जी। क्या बात है, वाह, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई। अगली बार हम ये प्रयास करेंगे कि हमारा एक भी उत्तर गलत ना हो। आपके कौन सा उत्तर हो गया? तो 6 वाला प्रभु जी। 6 वाला, अच्छा, काकभूषणी जी वाला। नहीं, वो शत्रु वाला प्रभु जी। अच्छा, कितने तो शत्रु हैं हमारे कथा के अनुसार, हमारे उसके लिए हृदय आप में। शत्रुघ्न जी का वाली कथा सुनिए। और दूसरा कौन सा गलत था आपका? अखंड गुरु तत्व कौन है? लक्ष्मण जी हैं, ठीक है। ठीक है थैंक यू प्रभु जी। ओके जी, हरि बोल। प्रभु जी, जी मैंने एक प्रश्न का उत्तर भी दिया था। अच्छा, कौन सा? ज्योतिषी वाला। वेरी गुड, शंकर। परफेक्ट, हरे कृष्ण एक्सेलेंट। प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। निशा दीदी, हु इज नेक्स्ट? हरे कृष्ण प्रभु जी। अब गौरव प्रभु जी। विकी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी आपके कितने गलत थे बेटा? मेरे कोई गलत नहीं किया प्रभु जी, सारे ठीक थे। क्या बात है, वाह, वेरी वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। तालियां बजनी चाहिए आपके लिए तो भाई। बहुत 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 बधाई हो आपको, एक्सेलेंट, वेरी गुड जी। थैंक यू। ओके बेटा, हरि बोल। निशा दीदी। ये अभी किन्होंने बोला अभी? किन से बात हुई हमारी? गौरव प्रभु जी। नहीं, शर्मा विक्की। अच्छा ठीक है, आप अपना हैंड रेस कर लीजिए प्रभु जी। हैंड डाउन कर लीजिए। सॉरी, हाँ, हैंड डाउन। अंबिका दीदी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी आपके कितने प्रश्न सही थे, कितने गलत थे बेटा? 25 पूरे सही थे प्रभु जी। वाह, वेरी गुड, क्लैपिंग, तालियां आपके लिए बहुत बहुत। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। अगली बार के लिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। प्रभु जी, आप माता जी से बात करके इनकी क्लास लेने वाले थे ना? जी आप सब लोग अपने नाम दीजिए ना दीदी को। निशा दीदी वेट कर रही हैं। कम से कम 15-20 नाम हो जाए तो फिर हम शुरू करें। हमारे पास अब तक जी तो 2 नाम आए हैं। जी, मेरे पास तो सिर्फ निशा सिंह दीदी है ना, उनका नाम आया और रूपल दीदी का नाम आया। रूपल दीदी ने बोला था, रूपल दीदी है, रूपल दीदी। जी प्रभु जी, आज तो आप, आज हम निशा दीदी को कर देंगे। जी ठीक है, चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। निशा दीदी, हु इज नेक्स्ट? प्रभु जी अब तो नहीं है, गौरव प्रभु जी बात नहीं कर रहे हैं। जी अनुराधा दासी दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी। जी बस मैं बस एक बात कहना चाह रही थी कि मैंने 25 में से 21 नंबर दिए अपना आपको। मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए थे। कौन कौन से गलत थे आपके? मेरे हो गए थे, एक तो भगवान श्री कृष्ण राम जी का जन्म के समय सूर्यदेव कितने समय तक रहे, 30 या 40। जी और राम जी का जन्म कितने बजे हुआ था? आपने क्या लिखा, कितने बजे हुआ था?
मैंने लिखा ही नहीं था, छोड़ दिया था, मुझे पता ही नहीं था। जी देखो, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बदमाश हैं, कुछ लोगों ने शाम के 5 बजे भी बोर्ड दिया हुआ है ना। इसका मतलब इनको कथाएं सुनने की आवश्यकता है, इन्होंने ठीक से कथाएं नहीं सुनी है। अगली बार से हम प्रभु जी पकड़ेंगे कि मेरी कथा 2-3 छूट गई थी पहली शुरुआत की ना। हाँ, तो फिर वो आपको रिकॉर्डिंग दी थी, आपको सुननी चाहिए ना। हाँ, तो मैं सुन नहीं थी, फिर मुझे बाहर आना पड़ा किसी कारण से। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ, इस वजह से मैं सुन नहीं पाई थी। और कोई एक बात नहीं। यही कि हमारे कितने दोष होते हैं, हमारे मतलब मन में जी कितने दोष हैं। जी 6 दोष, वो वाला मुझे नहीं पता था। जी और धर्म वाला कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब बोला था उन्होंने हाँ प्रयागराज। जी, तो आपकी मुझे लगता है 2 या 3 क्लासेस छूटी है। कोई बात नहीं, जी अब जी आप वो क्लासेस अटेंड कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारी जो पूरी टीम है ना, इतनी मेहनत करती है, एक क्लास देने के लिए ना बड़ा जी मेहनत जी लगती है। जी। मुझे भी बहुत जी अफसोस हुआ था मैं जब भी क्लास छुट्टी हाँ, थी, क्योंकि मुझे कोई पहले बात नहीं। मैं ज्वाइन नहीं हो पाई थी इस ग्रुप में। जी फिर जी मुझे जी जी बाद में हुई थी। और मैं ये जी पूछना चाह रही थी, ये क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे ग्रुप में फिर सारे? हाँ, निशा दीदी डाल देंगी हमारे ग्रुप में ये प्रश्न, आप वहां से उनको देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अपने प्रश्न जिनके गलत भी हो गए, कोई बात नहीं, गलत हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें पता लग गया कि अ, कुछ लोगों को क्लासेस और दोबारा सुनने से बहुत बहुत लाभ होने वाला है। विशेषकर वो लोग जो ये कहते हैं कि तुलसीदास जी ने भगवान राम की जो तुलना है वो लॉटरी के टिकट से की है ना। और जो ये कह रहे हैं कि राम जी का जन्म शाम को हुआ था 5 बजे, उनको भी कथाएं सुनने की जरूरत है। भाई, आप सब लोगों से हम इसलिए कहते हैं कि कथाएं आपको सुननी चाहिए, या उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वास्तव में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग उन कथाओं को ध्यान से सुनेंगे ना, तो हमारा जो परिश्रम है वो सफल हो जाएगा। बहुत बार तो जी प्रभु देखिए, जी। ऑफिस का काम हो, बिजनेस का काम हो, सब छोड़ के साइड में रख के हम ये प्रयास करते हैं कि भाई कथा की जो सेवा है उसके लिए हम जो है वो नियुक्त रहे उसमें। और भी टीम को कितनी सारी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। निशा दीदी के आज घर पे मेहमान आए हुए थे, उसके साथ साथ इन्होंने सारी व्यवस्था की, हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, समय दे रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ भी चैलेंजेस तो होंगे ही ना, अपने अपने किस्म किस्म के। किसी की भी लाइफ परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन आप थोड़ा प्रयास करते रहिए, बस इतना ही हम आपसे प्रार्थना करेंगे, है ना जी। और इसके अलावा अरे किसी को जी कहना हो आज का सेशन कैसा लगा, उसके बारे में कुछ बताना हो, हमें कोई और फीडबैक देना हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। निशा दीदी जब बुलाएं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। गौरव प्रभु जी, आपका जी हैंड प्रभु रेज है, आप बोलेंगी क्या कुछ? प्रभु जी, मैं ये और कहना चाह रही थी, 1 मिनट, जी कि बोलिए बोलिए। आपकी कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। और आपकी मेहनत गुरु मतलब क्लास लेने के लिए मेहनत करते हैं, और हम सुनने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा मन बहुत लगता है कथा सुनने में। और हम जी ये बहुत अच्छा। सोचते हैं कि हम सुबह से शाम तक कथा सुनते रहें, पर वो ये हमारे घर में ही थोड़ा कि हाँ कान में लीड लगा ली, कान में लीड लगा के घूमती रहती है, ये करती रहती है दुनिया भर जी की। तो जी जी उसलिए जी बस उससे बचने के लिए हमें कभी कभी छोड़ना पड़ता है, थोड़ा बस ये दिक्कत होती है। फिर बाहर जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भक्ति का दिखावा ज्यादा कर रही है, कि जी, क्लास मुझे लेके पता है बैठती है आसान ये नहीं है सब। ना। जी जी हाँ, बस इसी में हमारी छुट्टी है, वरना कोशिश पूरी रहती है कि हम पूरा दिन सुने, क्योंकि हाँ कथा तो मन को हमारे ऐसा कर देती है कि एक तरह से आनंद हमें इसी में ही मिलता है, और किसी काम में मिलता ही नहीं है। बस हमारी यही जी मजबूरी हो जाती है कि हमें ना थोड़ा बच के करना पड़ता है सब काम भक्ति का। जी जी जी, नहीं कोई बात नहीं। जी, हम तो बस यही हरे कहते हैं कि अगर कृष्णा। आप लोग कथा सुन पाए ना, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो लेकिन आप देखिए, आपको पता है कि जैसा हम कहते हैं कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो भी संभव हो आप उसी प्रकार से कीजिए, ठीक है जी प्रभु जी, जी। धन्यवाद, दंडोत ओके प्रणाम, दीदी, राधे दंडवत राधे। प्रणाम आपको, राधे राधे। हरे कृष्णा। राजीव कुमार प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद प्रभु जी। जी, गुरु जी का प्रभु आशीर्वाद जी प्रभु जी, हमारी तो प्रार्थना हो सकती है। जी प्रभु जी, एक प्रश्न था कि मैंने अभी दूसरी क्लास में ये मतलब सुना कि महाराज दशरथ जी के 343 पत्नियां थी। तो ये थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला था, तो इसको मैं क्लियर करना चाह रहा था आपके द्वारा कि अगर क्या ये जो है कहाँ तक सत्य है और इसकी क्या कथा है। जी देखिए प्रभु जी, जिस समय की बात है वो उस समय की बात है जहाँ पे जो परशुराम जी थे वो क्षत्रियों का जो सफाया करने के लिए इस पृथ्वी पर घूम रहे थे।
है ना। जी प्रभु जी। कई इसके पीछे की कथाएं हैं। मैं एक आपको ऐसी सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया आपका दिमाग क्यों इस बात से थोड़ा अपसेट चल रहा होगा। देखिए, जब जी। उनको ये पता लगता था कि जो महाराज दशरथ हैं, जो इतने धर्मात्मा राजा हैं, है ना, वो सब जी। क्षत्रियों को नहीं मार रहे थे, वो ऐसे क्षत्रियों को मार रहे थे जो अहंकारी थे, ठीक। जी प्रभु। लेकिन जो एक अच्छे कुल से संबंध रखते थे, जो धर्मात्मा थे, उनको नहीं वो नुकसान पहुंचा रहे थे। तो ये सारे जो पता लगता है कि इनको पत्नियों के रूप में स्वीकार किया दशरथ महाराज ने, उसका जी। कारण ये था कि उन राजाओं ने, उन राज्यों ने ये प्रार्थना की थी कि भाई आप हमारे साथ संबंध जोड़ लीजिए, उससे हम सुरक्षित रहेंगे। तो उनकी सुरक्षा के लिए ये सारे संबंध जो है जोड़े गए थे। कुछ कल्प में और भी अलग कथाएं आती हैं, लेकिन उनको समझने में अभी हमें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा। मैं आपको सबसे जी। सिंपल जो बात है वो बता रहा हूँ। उसके साथ ही प्रभु जी, ये सब जिनके भी संबंध जुड़े हैं महाराज दशरथ के साथ, वो सारे के जी। सारे पिछले जन्म के ऋषि मुनि थे, ठीक है। जी। तो जी प्रभु। उनको ये था कि भाई किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भगवान की सेवा मिल जाए। अब आप खुद ही सोचिए, अगर दशरथ महाराज के साथ किसी का संबंध है तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो भगवान की सेवा मिली गई ना। अब जी प्रभु दूसरा जी। प्रश्न ये आता है कि भाई देखो भगवान कितने दयालु। एक तो है प्रभु जी एक फेमिनिस्ट जो है एस्पेक्ट है चीजों को सोचने का, वो थोड़ा जी सा प्रभु कई जी। बार रेडिकल हो जाता है, बिकॉज दैट्स मोस्टली वन डायमेंशनल, एट द मोस्ट 1.5 डायमेंशनल। बट द लाइफ एंड स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ इज मल्टी डायमेंशनल प्रभु जी। कर्मों की जो जी। साइकिल है वो तो बहुत 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 गहन है ना। हम जी उसको प्रभु। लेयर्स को समझ नहीं सकते। हम वो विश्वास के आगे ही आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि जिनकी सेवा इतनी थी कि वो भगवान के डायरेक्ट सेवा नहीं भी कर सकते थे, उनकी भक्ति जी। इतनी बड़ी नहीं थी, उनके लिए भी कोई ना कोई माध्यम तो निकालना ही था ना प्रभु जी। जी जैसे प्रभु कि जी। जब भगवान राम जी दंडकारण्य के वनों में घूम रहे हैं और वहां पे जी। जितने भी साधु संत मुनि इतने समय से जो है वो अपना तप में ध्यान में लीन है कि भाई भगवान कब आएंगे कब आएंगे, तो भगवान ने उनके पास जाने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए वनवास को स्वीकार किया, आप सब लोग जानते हैं। उसके जी बाद प्रभु जब जी। वो वनों में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भगवान इतने सुंदर हैं, हम इनकी किस प्रकार से सेवा करें, क्योंकि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर आए हैं, ठीक है। जी अब प्रभु। जो भगवान है अपने ओरिजिनल स्वरूप में वो है सच्चिदानंद, ठीक। जी। जी। आम, और वो लीला पुरुषोत्तम है। इसका मतलब ये है कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो इस दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे परे की हैं। उनकी किस्म किस्म की लीलाएं हैं। उस लीला में भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे भक्त मेरे साथ जो संबंध बनाना चाहते हैं, मैं उसको पूरी छूट देता हूं कि वो मेरे से वो संबंध बना सके। इसका मतलब ये है कि भगवान के जो मित्र हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते। जैसे हम देखते हैं कि ब्रज में जब भगवान अपने दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, तो जी। जब कृष्ण जो है वो खेल में हार जाते हैं तो उनके दोस्त कहते हैं चल कृष्ण अब तू मुर्गा बन जा, तेरे ऊपर हम सवारी करेंगे। तो कृष्ण कहता है मैं 1 मिनट में आया, और वो भाग लेते हैं और अपने घर जाके दरवाजा बंद कर लेते हैं। उनके दोस्त पीछे पीछे भाग के जाते हैं, उनके दरवाजे को घूसा मारते हैं, कह रहे कृष्ण बाहर निकल, तू बड़ा चीटिंग करता है, ये है वो है, 10 बातें सुनाते हैं। और कृष्ण के हृदय को बहुत प्रेम मिलता है। लेकिन ये जो प्रेम है ये रामचंद्र जी के मित्रों को नहीं मिल सकता, है ना। जी। उनका स्नेह तो रहेगा लेकिन इतनी लिबर्टी नहीं होगी। तो उसी जी। प्रकार से जैसे हमने पहले भी बात की है कि जो 5 रस हैं भगवान के ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इसमें जी। जैसे जी। जैसे ऊपर रस में जाते हैं तो नीचे वाला रस जो है ऊपर वाले रस में इंक्लूडेड होता है, समाहित रहता है। जी तो प्रभु। अब वो उनके मन में लालच आ गया कि भाई हम, वो उनको तो पता है कि हम आत्मा जो है वो स्त्री है, पुरुष तो केवल भगवान ही है। जी। तो उन्होंने कहा कि हम इनकी सेवा किस प्रकार से करें कि प्रत्येक रस में इनकी सेवा हो सके। वो तभी संभव है जब वो राधा रानी की दासी बन सके, है ना, जी या प्रभु। राधा रानी के एक अंश के प्रकाश के दासत्व जो है वो स्वीकार कर लें, जी। ठीक। जब राधा रानी की कृपा होती है तो वो कृष्ण की सेवा आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे दिया करती है। तो वही कृपा इन सब दंडकारण्य के ऋषियों पर हुई। और ये सब क्या हुआ था, इनकी गिनती गिनी तो 16,000 निकले। वो 16,000 जो रानियां थी वो अगले, जब भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण आए तो उस वक्त उनका जन्म हुआ, उनको जो असुर था वो उठा के ले गया, उनको मुक्त कराया भगवान ने। उन सब ने कहा कि देखिए जो एक कन्या की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होता है, हमने आपको स्वामी मान लिया है, आप हमें पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। इसका मतलब हम ये थोड़ा समझेंगे कि भगवान ने 16,000 विवाह करने थे,
ये तो भगवान ये जी कहते हैं कि भाई मेरे भक्त अगर मेरी सेवा करना चाहते हैं तो मैं जी उनको स्वीकार कर लूंगा। उनको इस बात से कोई फिक्र नहीं है कि मूर्ख लोग उनको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, है ना। जी जी भगवान रामचंद्र जी कहते हैं अरे नहीं मैं तो मर्यादा में हूँ, मुझे बड़ा ध्यान रखना है कि लोग मुझे क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। जब मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आऊंगा आप लोग तब आना, तब आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो जी ये कॉन्सेप्ट है प्रभु जी। तो यही कॉन्सेप्ट जो है भगवान के जो परिकर हैं उन पे भी लग जाते हैं कि उनके थ्रू भगवान की सेवा करने के लिए कौन कौन किस प्रकार का संबंध बनाकर कहाँ से आ गया है ना प्रभु जी। हरि अनंत हरि जी कथा अनंत, बहुत सारी कथाएं हैं। हम इन जी सब कथाओं में एक विश्वास के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान होगा जब हमने एक ग्रुप शुरू किया था तो सबसे पहली बात ही हमने क्या की थी, श्रद्धा और विश्वास की। जी उसका प्रभु कारण यही था कि कथा में बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जिनको समझने, कई बार क्या होता था प्रभु जी, अलग अलग तत्वों का अलग अलग स्केल होता था कि अगर जी आपको ये तत्व समझना है तो आपको 45,000 वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी। उस तपस्या के नियम दिए जाते थे। जी तो ऐसा नहीं है कि सिंपली बिकॉज दे आर सो मेनी फिलोसॉफिकल पॉइंट्स, दे आर सो मेनी प्रिंसिपल्स, वी आर एलिजिबल टू अंडरस्टैंड देम इन 5 minutes. नो, वी हैव टू अटेन द एलिजिबिलिटी फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग। उस एलिजिबिलिटी के लिए हमारे पास समय नहीं है, योग्यता नहीं है, भक्ति नहीं है, सानिध्य नहीं है, सुकृति नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। जी प्रभु लेकिन हमारे पास एक चीज है, वो क्या है, श्रद्धा और विश्वास। जी प्रभु किसने दिया, शिव जी और पार्वती जी ने। आप ये देखो ना कि जब रामचरितमानस शुरू हो रही है तो तुलसीदास जी शिव विवाह करा रहे हैं। अरे लिख रहे हैं रामचरितमानस और चले गए शिव जी का विवाह कराने के लिए। क्या आवश्यकता है भाई जी इस बात की, आवश्यकता है। जी उनको समझ में आ गया क्या आवश्यकता है ना, वो जानते हैं क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जो अविश्वास है उसको पहले ही हटा देना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि इसके अविश्वास लेकर आप कथा में प्रवेश नहीं कर सकते, आप चले जाइए, है ना। हमने जो जी शुरू शुरू की सैंपल क्लासेस की थी 1 महीने की, उसमें हमने यही कहा था कि यहाँ से आगे वही व्यक्ति जा पाएगा जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास जो है वो जड़ पकड़ चुके हैं, है ना। जी प्रभु जी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये शिव जी की कथा सुन लेगा, समझ लेगा, उनके प्रति अपने मन में जो एक प्रेम है उसको उत्पत्ति देगा, वो राम जी को समझ पाएगा। अदरवाइज शिव जी आपको ये परमिशन नहीं देते कि आप राम कथा सुने। जी प्रभु जी ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, इसमें इसमें एक ये भ्रांति है या सत्यता है, इस तो मुझे मालूम नहीं कि ऐसा बोलते कि परशुराम जी दो कंडीशंस में जो है उनको राजाओं को छोड़ जी देते हैं कि ऐसा भी हुआ है, जो आप कह रहे हैं ना वो भी हुआ है अच्छा 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 है प्रभु ना। हाँ मैंने कहा ना कि इसके एक और कारण भी हैं, 2-3 और कारण है, जी लेकिन मैं वही कारण सुना रहा हूँ जो इस जो जो प्लेटफॉर्म सत, पे सुनाने जो समझने के लिए उपयुक्त है। लॉजिकल भी है, मतलब उसका तार्किक भी है, एक तरह से उसका बिल्कुल स्पष्ट जी अर्थ भी है और समझने योग्य भी है। जी जी प्रभु, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। निशा दीदी। कमला दीदी। जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। प्रभु जी इस क्विज का मुझे बहुत दिन से इंतजार था, शायद मैंने 2-3 बार आपसे पूछा भी था कि आप क्विज जी कब जी देंगे। हाँ हमें याद है, आपने पूछा था जी, आपके जी आदेश पे ही हमने ये विशेष क्विज का आयोजन किया है। फिर भी हमारी मेमोरी बिल्कुल बेकार है कि मेरे 2 गलत हुए और जी बहुत कौन कौन से इंटरेस्टिंग गलत हो लगा। गए। जी एक तो था शत्रुघ्न जी ने किस असुर का वध किया था, जी और दूसरा हमारे हृदय में कितने प्रकार के शत्रु वास करते हैं, मतलब जी ये ये 2 मिस्टेक दीदी, हुई हैं। आपको कौन सा वाला क्विज अच्छा लगा? आपको वो वाला जो हमने ग्रुप में शेयर किया था लिंक के थ्रू, दीदी या फिर आज 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 वाला आज लाइव वाला वाला अच्छा लगा? ठीक जी है दीदी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा ठीक है बहुत ठीक है ज्यादा दीदी। फिर इंटरेस्टिंग हम था ना दीदी। ऐसे ही क्या करेंगे, जैसे प्रभु जी जी ने कहा कि मंथ में एक बार हम किया करेंगे ये वाला क्विज। जी जी दीदी, हाँ प्रभु जी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और इस प्रकार का मैं तो सोचती हूँ 15 दिन में होना चाहिए। जी शायद आप लोग हाँ मतलब चलिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, आप लोग परेशान होंगे, लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ मतलब। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं टीम में, ठीक है, थैंक जी यू। मैं ऑर्डर नहीं, मैं मतलब सोच रही हूँ, मैं आप ये कह बाकी आप मतलब जिस प्रकार नहीं से जी दीदी, इस दोनों बार हमारे ये सेवा जो प्रश्न उत्तर सेवा है ये अच्युत प्रिया दीदी ने की, और जी आप में से भी अगर कोई प्रश्न बनाने चाहते हैं तो वो आप आगे आइए, आप भी सेवा में कोई योगदान दीजिए, क्योंकि ये सेवाएं तो हमें और ज्यादा मुझे लगता है कि और ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग
मिलती है हमें और कथाओं में प्रवेश होता है हमारा। जी जितनी दीदी हम मैं सेवा तैयार कर हूँ, आप मैं भी कर सकती हूँ मतलब जी, अगर आप मुझे मैसेज राम करिए दीदी। जी जी दीदी जी जी, जी दीदी। और हरे मुझे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, जी, और बहुत चलिए बहुत ये जान के धन्यवाद बहुत आपका। प्रसन्नता हुई। जी, जी थैंक यू दीदी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सुरेखा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम जी, दीदी। हाँ, आपकी कथा का इतना इंतजार रहता है हमें। मैं तो बहुत जल्दी काम निपटा के बैठ जाती हूँ कि 7:30 बजने वाले और मुझे ऑन करना मैंने। जय, बहुत और अच्छा। बहुत अच्छा लगता प्रभु जी, जो कथा में तत्व आपने बताए हैं आज तक हमने कहीं नहीं सुने थे। फर्स्ट टाइम में हमने राम कथा तो बहुत बार सुनी है, रामायण भी पढ़ते थे अपने हिसाब से, जैसे जैसे कभी पढ़ी, लेकिन इतनी चीजों का जो पता हमें अब पहली बार लगा, और बहुत ही अच्छे से आप बताते हैं। और ये निशा दीदी भी आपका जो साथ दे बहुत अच्छे से, ये भी बहुत मतलब बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने बहुत बार इनको कुछ कुछ जैसे बोलते ये मैसेज मेरे को करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये भी बहुत अच्छे से समझाते। और आप भी प्रभु जी, और आज का तो जो आज की क्विज थी, तो बहुत अच्छा रहा प्रभु जी, बहुत बढ़िया लगा ये आइडिया, बहुत अच्छा जी, रहा। हाँ थैंक यू तो दीदी। ये, आज की हाँ क्विज का जी, आइडिया भी निशा दीदी का ही था। ये सारी सेवा इन्हीं की है, पता नहीं कहाँ से ये इतना धैर्य नहीं लेके नहीं आती प्रभु हैं। जी, ये आइडिया सब तो सारी आपका ही चीजें, था। नहीं प्रभु सब जी, आप सारी मुझे मत क्रेडिट दीजिए। सेवाएं, जैसे मैंने बोला आपको पता ही है कि घर संभालना कितना मुश्किल काम है। उसके हाँ साथ साथ जी, ये, और ये एक नहीं कई ग्रुप में सेवाएं चलती हैं इनकी तो नॉन स्टॉप। हाँ प्रभु जी, मुझे मालूम, मैं देखती हूँ अद्भुत। इनको ना, इनका, हाँ, हाँ बहुत सेवा करती हैं, बहुत सेवा करती हैं। राधे जी कृष्ण की ब्लेसिंग है इन पर और आप पर भी प्रभु जी। जी हाँ, ये बहुत अच्छा करती हैं दीदी भी ना, और जी आप भी प्रभु जी बहुत। और ऐसी क्विज जो है ना, मतलब इससे ये पता चलता है कि हम लोग सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, जो भी है जी। अच्छा लगता है प्रभु जी। और इससे थोड़ा लगता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, सुन पा रहे हैं या नहीं। और हाँ। आज मेरा नाती भी था प्रभु जी, आज इसमें ओ रियली। उसने लेफ्ट कर, हाँ नाती था इसमें मेरा ना आज। जी मैंने उसको भेजा था लिंक, मैंने कहा तू ज्वाइन किया कर जब तेरे पास टाइम होता, तो छोटा ही है वो। जी तो आज आज उसने, दीदी ने, मैंने बोलना था, पता नहीं लेफ्ट कर गया शायद मेरे ख्याल में, तो आज था जी। वो भी। कोई तो बात दो नहीं, तीन हम आपको ना पहले तो प्रश्न नहीं, दे 2-3 देंगे। क्लासों से ज्वाइन कर रहा, 2 क्लासें ज्वाइन की उसने पहले ना। तो बहुत अच्छा। आज उसने रेज हैंड रेज किया हुआ था कि मेरे पूरे आंसर जो ठीक है, हम अरे वाह, देख रहे थे उसका ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वेरी मेरे को गुड। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आप बहुत बहुत अच्छे से समझाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं दीदी नहीं, ऐसे आपका नहीं भी, बोलिए आप। हाँ, जी और अनंत कोटि दंडवत प्रणाम आप दोनों को प्रभु जी, दीदी जी, को भी आप। आपके दिया हुआ प्रणाम जो है वो हम गुरु जी के चरणों में रखते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए हमें कि हम कोई हाँ सेवा कर पाए। और हाँ जी, बच्चों को हम ये जो प्रश्न है ये अपने ग्रुप में डाल देंगे, तो आप बच्चों से ना पूछ सकते हैं। उनका थोड़ा ना इंटरेस्ट जाग जाएगा। नेचुरली बच्चे जो होते हैं ना थोड़े से, उनमें हाँ जी, कंपटीशन को लेके एक रुझान होता है। हाँ जी, तो हाँ जी, आप डाल दीजिएगा कि बताओ इसका सही उत्तर क्या है। फिर वो पूछेगा अरे मेरा उत्तर गलत था तो सही उत्तर क्या है। फिर आप हाँ जी, उनको हाँ थोड़ी जी, सी 2 मिनट की कथा दे दीजिएगा, तो ठीक बहुत है अच्छा जी, संस्कार हो जाएगा उनका। ठीक हाँ, है दीदी, आप ठीक है, सब लोग ऐसे कीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, ओके, बहुत दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, राधे राधे। राधे राधे दीदी। प्रभु जी, जी, ये जो क्वेश्चन था ना, ये 6 जो थे, जो ये 6 शत्रु। प्रकार के बताए थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जी ये 6 प्रकार के जो बताए इसके अंदर, ये हाँ जिसने ध्यान से सुने बस वही बता पाएगा इसको ना, तो उसको कि सबको कंफ्यूज, इसमें हाँ सब ज्यादा लोगों के क्वेश्चन गलत गलत हुए इसमें, ये क्वेश्चन ज्यादा लोगों के हुआ है ना, हाँ 6 प्रश्न वाला। जी। देखिए ये पूरे प्रश्न जो है दीदी ने बनाए, उन्होंने ऐसे प्रश्न बनाए ज्यादातर कि काफी प्रश्न जो है वो ठीक कर पाए। क्योंकि हमारे साथ हाँ छोटे बच्चे भी है ना, तो हमें हाँ। उनका भी उत्साह बढ़ाना है। तो कुछ प्रश्न जो थे वो बच्चों के लिए थे। फिर कुछ प्रश्न हम्म ऐसे भी थे 2-3, ताकि लोग इसको ज्यादा लाइटली ना लें। उनको ये भी पता लगे जिसने कथा नहीं ठीक से सुनी, या सुनी भी है लेकिन और ज्यादा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, उनको भी ये रियलाइज कराने के लिए हमने 2-3 प्रश्न ऐसे रखे थे। 2-3 प्रश्न हमने थोड़े से फनी रख दिए थे, ताकि बोर ना हो जाए ना बीच में व्यक्ति। तो हाँ, उसके बहुत अच्छा हिसाब से था। सारे प्रश्नों का जो मिक्सचर बनाया गया था, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है, अलग अलग एज ग्रुप के लोग, अलग अलग मूड के लोग, सब लोगों का जो है इंटरेस्ट बना रहे। बहुत सुंदर था जी, अच्छा, ऐसे ना, ऐसे प्रश्न आप एक रखा करो महीने में एक बार ना, तो जी लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है कि हमें कथा सुननी है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो ढंग से पढ़ेंगे, सुनने सब सुनते भी फिर उसके लिए ना,
जी बहुत अच्छा लगा आज का ना ये। जी जी जी, थैंक यू दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। और किसी का हैंड रेज है? प्रभु जी अच्युत प्रिया दीदी का हैंड रेज था। जी अच्युत प्रिया दीदी, जी अच्युत प्रिया दीदी। कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्णा आपने दीदी। तो आनंद की बरसात कर दी आज। सब लोग ऐसे एक्साइटेड थे जैसे कि एग्जाम हो रहा, हमारा वाइवा हो रहा है बिल्कुल प्रभु जी। और राम जी प्रसन्न होंगे कि उनके भक्त आप, गुरुदेव की आज्ञा पर बहुत कृपा है। तो प्रभु जी देखिए कितना आनंद आ रहा है, ये बताने जी की बात नहीं है। जी, क्योंकि इसका श्रेय ऐसे आपको जाता है, एक्साइटेड थे। नहीं सारी प्रभु मेहनत जी तो मेरा, आपकी है। नहीं प्रभु जी मेरे को नहीं जाता है, क्योंकि देखिए आपने व्यवस्था की है, आपकी इतनी मधुर वाणी और गुरुदेव ने आप पे कृपा कर रखी है कि आप जो कथा करते हैं, लोग कितने मतलब भगवान से जुड़ रहे हैं। देखिए लोगों को नहीं पता भगवान का जन्म कब हुआ है, राम का जन्म। कितने दुर्भाग्य की बात है ना कि जी इतने बचपन से रामलीला सुनी है, देखी है, पढ़ी है ना, तो नहीं पता कब हुआ। तो प्रभु जी ये चीजें अब समझ में निकल के आ रही है ना बाहर की, लोग जानेंगे, कथा ध्यान से सुनेंगे, अगली बार अवेयर रहेंगे ना, तो प्रभु जी जी सुनेंगे कथा। इसका दीदी प्रभु जी, ये दीदी और आपने अच्छा आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया था ये कि ये एक्सक्यूज करने का। क्योंकि जी इससे क्या होगा, जो कथा श्रवण करते हो लाइटली ले रहे थे कि चलो सुन लिया, लेकिन अब वो बैठेंगे, अरे कब तक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बोल पूछ ले हमसे ना। तो प्रभु जी जी मुझे भी बहुत आनंद आया। ये लगा लीजिए मैंने सारा काम छोड़ा, अब मुझे ठाकुर जी को शयन भी कराना है, तो मैं पहले जी, कथा ही मैंने सारा पूरा आनंद लिया है प्रभु जी। इसलिए आपको बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद। जी, धन्यवाद दीदी आपको के दीदी। जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। अच्युत प्रिया दीदी। दी आपको भी धन्यवाद, धन्य प्रणाम। नहीं, दीदी के बीच में तबीयत भी खराब थी, फिर भी दीदी ने नेक्स्ट डे सारे क्वेश्चंस बना के दिए। बताओ जी, अद्भुत, बहुत प्रभु सुंदर जी सेवा। राम जी के काम नहीं आए तो बेकार है ना, किस काम के फिर राम जी के काम नहीं आएंगे तो। जी, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण दीदी, दीदी। बहुत अच्छा भाव। सविता दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आज बहुत अच्छे क्वेश्चन लगे, क्योंकि इसमें हर तरीके के क्वेश्चन थे, जी इजी ज्यादा थे। जी और बहुत ही अच्छा लगा, दीदी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हुए थे। जी, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए थे, बहुत अच्छे। हाँ सब, क्योंकि इसमें हर उम्र का और हर बच्चा भी सब कुछ कर सके था, जिसको ना समझ में आ रहा वो भी कर सके था। जी देखिए, आज का जो बहुत क्विज अच्छा था लगा। वो, उसमें कोई बड़ा तो था ही नहीं, सब बच्चे ही थे। जो बड़े हाँ थे वो भी बच्चे बन के ही बैठे हुए थे। जी, सबसे हाँ अच्छी हाँ हाँ बात तो ये है ना। जी, आनंद वही है जो बड़ों को भी बच्चा बना दे, बस। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा दीदी, हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद। जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। आपका। कृष प्रभु जी। कृष प्रभु जी। राधे राधे दीदी। राधे राधे दीदी। मैंने दीदी अभी 2-3 दिन से क्लास ज्वाइन करी है, आपका कथा सुननी शुरू करी है, तो मुझे मालूम नहीं था पहले। कोई बात नहीं दीदी। आपने कितने कितने अटेम्प्ट किए आपने? 3-4 दिन ही हुए हैं अभी। दीदी अभी आज आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? आज 6 गलती हुई हमारी, हमें मालूम ही नहीं था। कोई बात नहीं दीदी, अब आप फिर से सारी कथाएं सुनिए। आप सिर्फ आधे घंटे की कथा सुनिए, चाहे उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो उसको आप चाहे मत सुनिए। तो आपको आप फिर से सारे आंसर्स कीजिए, जो आपको 6 आंसर आपके क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, तो आपको फिर से कथा सुन के और ज्यादा अच्छे से आएंगे। अगली बार आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए दीदी। हाँ जी दीदी, वो इसमें ग्रुप में वो नहीं आती, मतलब क्या वो जोड़नी पड़ेगी, ऐड नहीं है शायद। आप ऐड नहीं मैंने है दीदी? दीदी से लिया था, हाँ उन्होंने मुझे लिंक दिया था, उनसे सुनती हूँ मैं। कौन सी दीदी ने? रफल दीदी हैं ये। रुफल दीदी। हाँ जी, रुफल उन्होंने दीदी मुझे दिया था, आप, उन्होंने बताया था मुझे कि ये नाम अच्छा जप करे करो, ये कथा सुने करो, उन्होंने बताया था। तबीयत ऐसी मतलब तंगी चल रही थी, तो ये जप करे करो। मैंने की ठीक है, उन्होंने मुझे जोड़ा था। जी। तो मैं रूपल दीदी को लिंक भेज दूंगी फिर से, या आप उनको अपना कांटेक्ट नंबर भेज दीजिएगा और उनसे हाँ कहिएगा जी। कि आपको श्री राम कथा ग्रुप में आपको ऐड करवा दें। हाँ वो बोल दीदी रही थी, उनको तो मैं ऐड करवा दूंगी, बोल दूंगी उन्हें। जी, गुरुजी से भी मुझको, मीरा मैं दीदी को, किसी को भी भेज दीजिए। हाँ जी, किसी दीदी, रूफल दीदी जिससे भी कांटेक्ट में होंगी, कनेक्ट में होंगी, तो रूफल दीदी हाँ उनको जी, भेज दें, मेरे तक पहुंच जाएगा।
तो जब मैं आपको ऐड कर दूंगी दीदी। दीदी हरे हाँ कृष्णा जी दीदी, वो मीरा दीदी ग्रुप में है, रूपल दीदी। हाँ वो तो हरे कृष्णा। कोई भी ले लीजिए। कृष्ण यादव दीदी। दीदी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शशि यादव है। शशि दीदी, आप अपना नंबर किसी को भी दे दीजिए, जैसे जो भी हाँ जी ग्रुप में और कोई ऐड हो, रूफल दीदी को ही दे दीजिए, तो रूफल दीदी हाँ करवा देंगी। ठीक है दीदी। जी। राधे हरे कृष्णा राधे। दीदी। हरे कृष्णा। राधे राधे दीदी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम। राजीव प्रभु जी, आपका हैंड रेज है, क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? निशा दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रश्नोत्तरी में मेरा सहयोग अगर अपेक्षित हो तो मैं सहयोग जी देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रभु जी, मैं किस आपके पास मेरा नंबर है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए। इस श्री राम कथा ग्रुप से मिल जाएगा ना? आपने नाम डाल रखा होगा हाँ जी निशा जी के नाम से। प्रभु जी, मैंने अभी लेटेस्ट मैसेज आज मैंने किया है ग्रुप पे, तो उसी नंबर पे भेज दीजिए जी 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 कथा वाला जी जो मैसेज है। जी 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 जी। अच्छा, वो लिंक भी आप शेयर कर दीजिए जिससे कि इस ग्रुप में ऐड किया जा सकता है, क्योंकि मुझे फिर जो और हैं 4-5 कैंडिडेट हैं उनको मुझे अलग अलग करना पड़ता है। अगर उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो वो मुझे फिर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी जी, जी प्रभु धन्यवाद जी, मैं भेजती हूँ। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज के सभी प्रश्न हो गए और समय भी ज्यादा हो गया है, जी। तो अभी हम, अगर किसी का कोई प्रश्न और सुझाव नहीं है तो हम आज का सेशन विराम कर सकते हैं। जी ठीक, तो फिर हम सब लोगों को आज यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए। और जैसा हमने कहा, आपने सुना कि राम कथा का आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए। जो कथाएं हैं वो आपको दी जाती हैं। जी, ये हमारे ग्रुप से अंजलि दीदी एक बहुत सुंदर सेवा कर रही है। वो हर कथा के ना नोट्स बना रही हैं। वो भी हम जो व्यक्ति जो हैं वो कथाओं के नोट्स चाहते हैं ताकि वो अपने अपने स्तर पे भी आगे राम कथा बोल सके, उसका प्रचार कर सके। अच्छा, अंजलि दीदी रामकथा की भी बना रही है क्या? जी जी जी, उन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं। ओह और अच्छा। जी, तो आप में से किसी व्यक्ति की अगर इच्छा है कि वो अपने स्तर पे थोड़ा प्रचार करना चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप करें ताकि भगवान की जो कथा है उसका प्रचार प्रसार हो। जी, हमारे समाज के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि अगर हमारी जनरेशन फेल हो गई तो अगली जनरेशन का कनेक्शन हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये हमारा जो है ये कर्तव्य बनता है। तो खैर चलिए, ये था आज के लिए। यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अनुराधा कृष्णा। दीदी, आपका हैंड रेज है हरे कोई? जी हरे दीदी। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मैं जाते जाते समय 2 मिनट का समय और चाहूंगी। हाँ जी जी प्रभु जी। जी, हमारे गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद है कि अगर हम सिर्फ हरि कथा सुने और सिर्फ हरि नाम करें, अगर हमने ये 2 नियम भी फॉलो कर लिए ना, तो हमारी जो ये मिट्टी की काया है ये कंचन की बन जाएगी। जी, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल पता है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हम अपने भले के लिए हम कथा सुनते हैं। और कथा कहते हैं, इस 22 तारीख को पूरी गीता का पाठ का मैंने सेवा उठाई है कि पूरी गीता का पाठ करूंगी। 4 घंटे में, 5 घंटे में हो जाएगा। बहुत अच्छा। और उसके बाद राम कथा भी श्री प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन में मिली है मुझे, वो भी मैं कहूंगी। तो आप सबका आशीर्वाद गुरुदेव के साथ चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। मेरा हमारा सब, उद्धार हो सके, बस यही जी, थोड़ी हम सी सबकी प्रार्थना है। शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि आप इसी जी, प्रकार से राम कथा कहें, सुनाएं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करें। इससे अच्छी तो कोई जी। बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि प्रभु जी यहाँ गांव का एरिया है ना, तो यहाँ ऑनलाइन कथा नहीं सुनते लोग ज्यादा। हाँ फोर्स हाँ, करने नहीं के सुन। बाद भी कम सुन पा रहे हैं, तो थोड़ा जी थोड़ा ऐसे ही प्रयास कर रहे हैं। तो गुरुदेव की कृपा है हम पे कि आप जी वैष्णवों का हमें साथ मिला है, और जो इस कथा से जुड़े हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए साथ ना छोड़े। तो बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। दीदी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। जी चलिए, हम आपसे अब आज्ञा लेते हैं। जैसा हमने कहा, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम, राधे राधे।
राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।